तो मैंने काफी स्टोरीज सुने भूत के वहां पर कि कोकण म्हणजे भूत. मतलब वो एक घोस्ट होता है. आपने ऐड की थी सूर्य कुमार के साथ. तूने स्काई के साथ सेल्फी लिया, उसके साथ तूने काम किया. तो टॉप 3 कंटेंट क्रिएटर्स. तो सचिन चायवाला को, ओके. सेकंड मोस्टली सेनेक है, तीसरा लॉर्ड मनीष. अरे शपथ. स्वागत है आप सबका दी अदिति शो में. आज के जो हमारे गेस्ट है वो लोग रील पे तो हमें एंटरटेन करते ही है, बट रियल लाइफ में चलो उनसे बातें करते हैं और उनके बारे में और कुछ जानते हैं. सो वेलकम आकाश, तेजस एंड मनीष अंकल. तो आकाश, आपसे स्टार्ट करते हैं यस. कि कंटेंट क्रिएशन जब स्टार्ट नहीं हुआ था तो उससे पहले की लाइफ आपकी कैसी थी? पहले मतलब मुझे एक्चुअली शुरू से मतलब एकदम शुरुआत करें तो मुझे सेकंड ईयर ऑफ बीएससी मतलब मैं बीएससी कर रहा था. तो बीएससी में मुझे सेकंड ईयर में ड्रॉप लगा था क्योंकि मैं फेल हो गया था. तो जो क्राइटेरिया रहता है कि 4 सब्जेक्ट्स के मतलब अगर आप ये हो जाओ, फेल हो जाओ, मतलब 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाओ तो ड्रॉप लगता है ईयर में. तो वैसे मुझे लगा था और पूरे साल भर में करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था. तो मैंने एक बेसिक फोटोग्राफी का कोर्स किया हुआ था. ये कौन से साल की बात है? ये 2015-16 हाँ तब की बात है. तो फिर मैंने फोटोग्राफी का कोर्स किया. फिर एक कैमरा लिया मैंने. तो कैमरा लेते ही हमारा मतलब शुरू हो गया था कि मतलब दिमाग में था हमारे कि एक यूट्यूब चैनल ओपन करना है जहाँ पर हम लोग फनी स्केच वीडियोस बनाएं. वैसे सब प्रसाद करके एक मेरा दोस्त है, अनिकेत है, मल्हार और धनंजय ऐसे दोस्त हम लोग ने शुरू किया. हमारा एक चैनल आई थिंक नाम था उसका. ओके. तो यूट्यूब पे हम लोगों ने शुरू किया. फिर बाद में कोविड के मतलब रेस्ट्रिक्शंस थे तो बाहर जाने के लिए कोई सोर्स ही नहीं था. तो हम लोगों ने फिर रील पे शिफ्ट किया. हम लोगों ने कंटेंट डालना. कोविड में ही आया था ना रील, आई थिंक. हाँ, yes, कोविड yes, से ही तभी. स्टार्ट हुआ था. तो प्रसाद पहले स्क्वायर फॉर्मेट में करता था, वीडियोस पोस्ट करता था. तो मैं उसके साथ एक्ट करता था ओके. रील्स में या फिर वो जो फॉर्मेट था वो. तो फिर बाद में हमारा मतलब आई थिंक का जो चैनल था वो यूट्यूब पे तो बंद ही हो गया बाद में. तो हम लोग ने रील्स पे शिफ्ट करके वो क्यों बंद? मतलब कंटेंट बना नहीं पा रहे थे या हाँ क्या? हाँ ऐसा? तो मतलब लॉन्ग अच्छा. फॉर्मेट वीडियो नहीं बना पा रहे थे हाँ. क्योंकि बाहर जाना हो रहा ही नहीं था. तो उसके बाद हम लोगों ने रील्स पे शिफ्ट किया. तो रील्स पे भी अच्छा चलने लगा वो हमारा चैनल आई थिंक. तो बाद में कोई एक वीडियो उसके ऊपर बहुत मास मतलब रिपोर्ट किया लोगों ने और वो चैनल ही हम लोग का चला गया. ओ शिट, क्या था ऐसा उसमें? उसमें बेसिकली ऐसा जोक था कि जो वो नींबू मिर्ची लगाते हैं ना लोग हाँ, दरवाजे पे या हाँ. फिर कहीं बेबी व्हीकल पे, तो वो प्रसाद और में चल रहे होते हैं हाँ. और नींबू मिर्ची रास्ते पे गिरा हुआ होता है. हाँ. तो हम लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बाद में कट टू ऐसा शॉट है कि मिसल के साथ हम लोग नींबू ऐसे निचोड़ के खा रहे हैं. ओह तो बेसिकली वो सुपरस्टिशंस ब्रेक करने के लिए था. तो बहुत सारे लोगों ने वो इस पे ले लिया कि अरे ये कैसे, आप रिचुअल्स को ऐसे मत दिखाना. तो फिर मास रिपोर्ट किया और वो चला ही गया, अकाउंट ही पूरा चला. तो वापस लाने का आपने कुछ किया नहीं, कि बहुत वैसे ट्राई किया बात बट नहीं हुआ वो. ओह शिट, कितने थे सब्सक्राइबर्स उस पे तभी? तो वो जो वीडियो मतलब हम लोग ने पोस्ट किया ना तो उसके पहले 1800 थे. फिर बाद में वो 9,500 ऐसे कुछ 10K के मतलब वो वीडियो से मतलब 50 मिलियन ऑलमोस्ट व्यूज आ गए. 50 मिलियन व्यूज आए थे उस वीडियो पे. ओह बाप रे. हाँ. तो फिर बाद में वो चैनल चला गया. तो मोटिवेशन ही नहीं था अभी क्या करें. तो मैं प्रसाद के साथ तो कर रही था, तो उसका पर्सनल था, कच्चा लींबू करके उसका चैनल है. हाँ. तो फिर बाद में मुझे बहुत सारे लोग बोलने लगे कि अरे तू तेरा पर्सनल क्यों नहीं शुरू करता. तो फिर मैंने नवंबर 2021 को शुरू किया मेरा पर्सनल. तो जैसे आपने बोला कि आपको ड्रॉप लगा था. हाँ. और उससे बाद में आपने ये सब चीज किया. Yes, तो yes. तभी फैमिली का कैसा था कि ड्रॉप लग गया फिर आप हाँ. ये चीज में ऐसे चले गए, तो मतलब फैमिली का कैसा रिएक्शन था उस पे? शुरुआत में तो बेसिकली अभी उनकी थिंकिंग ऐसी थी कि जॉब होना चाहिए अच्छा खासा. फिर बाद में एक मंथली एक अमाउंट आना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए. तो तभी तो मुझे नहीं लग रहा कि एज अ करियर कोई ये चीज़ को ले रहा था. हाँ, नहीं. 2015-20 क्योंकि किसी को पता भी नहीं था कि इसमें भी करियर कर सकते हैं. तो तभी कैसे कन्विंस किया घर वालों को? बहुत मुझे लगता है कि मतलब एज अ गर्ल मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी. तो आपने कैसे किया? मतलब एक्चुअली मुझे भी नहीं लगता था कि इसमें करियर हो सकता है. हाँ. बट बाद में ऐसे फिगर आउट करके मतलब यूट्यूबर्स को देख के लगने लगा कि हाँ मतलब इसमें भी करियर हो सकता है. कि मतलब भुवन बाम है, मोस्टली सेन है,
ऐसे मतलब यूनिक है, तो वो क्रिएटर्स को मैं देखता था। तो फिर मतलब एक ऐसा मोटिवेशन मिलने लगा कि अरे हम लोग भी ये कर रहे हैं तो कुछ सही कर रहे हैं। बट ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इससे इनकम आने ही वाला है, ऐसे मोटिवेशन रखे हम लोग नहीं कर रहे थे। एक मज़ा आ रहा है, रूटीन हो रहा है, दोस्त मिलते हैं, तो वैसा था। बट अभी मतलब फॅमिली का वैसा ही था की अरे मतलब उनका था की अरे कशाला करतोयस, यानी तुला काही मिळणार आहे का काही? तो मतलब मैं एक कान से सुनता था, एक कान से छोड़ देता था। तो फिर अभी तो बहुत खुश है जो भी कुछ है। नाइस। सो तेजस आज अपने डैड के साथ यहाँ पर आए हैं जो लॉर्ड मनीष के नाम से जाने जाते हैं। सो आज तो आप झूठ तो नहीं बोल सकते कुछ क्योंकि पापा भी यहीं पे तो मतलब सब कुछ जो होगा वो एकदम सच सच पता चलेगा दोनों साइड से, दोनों एंगल से। तो तेजस, आपने कंटेंट क्रिएशन चालू की उससे पहले आप क्या करते थे? मैं तभी कॉलेज में था। आई वॉज डूइंग BMM भवंस कॉलेज अंधेरी में, वहाँ पे। एंड BMM भी इसलिए कर रहा था क्योंकि इट वाज मच क्लोजर टू द थिंग आई वांटेड टू डू। मैं एक्टिंग में ही करियर करना चाहता था, तो वो मीडिया साइड में, एंटरटेनमेंट साइड में चीज़ें जाती है। तो मैंने थिएटर किया था कॉलेज डेज में, जूनियर कॉलेज में, साठे कॉलेज में। तो तभी उसके बाद मेरे थिएटर के दोस्त BMM कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा BMM ही कर लेता हूँ। वैसे कुछ मेरा ऐसे कि साइंस आता है या फिर मेरा मैथ्स अच्छा है या ऐसा कुछ था नहीं, मतलब यही कर लेता हूँ, एडवर्टाइजिंग में कर लूँगा। तो वहाँ पे मैंने किया, और तभी मुझे फिर सेकेंड ईयर को ड्रॉप लग गया भवंस में। मतलब ड्रॉप यहाँ सबको लगा है। हाँ, वो इसलिए नहीं है कि मैं, मतलब ड्रॉप लगना भी एक इम्पोर्टेंट है, मुझे कभी कभी लगता है उससे आगे का हाँ तुमको मतलब life एक पता मोटिवेशन मिलने के लिए गिरना पड़ता है। Yes. नहीं, बट वैसा नहीं है, मैं खुद पढ़ाई ही नहीं कर, ऐसा नहीं कि मैं मतलब स्मार्ट नहीं, मैं स्मार्ट हूँ, पर मैं भाई भवंस में हो तो ऑफ कोर्स स्मार्ट हो, वो आ जाता है वो। मतलब मैं पढ़ाई नहीं करता, मैं उस चीज़ में वैसे भी इन जनरल भी इतना इंटरेस्ट नहीं था एडवर्टाइजिंग एंड स्टफ में। बट एक ही सब्जेक्ट था वहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग सिनेमा। मैं खुद को ऐसा सिनेफाइल वगैरह नहीं मानता हूँ, बट इन जनरल सिनेमा में ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक्टिंग ही करनी है आगे जाके। तो वो ही एक सब्जेक्ट है, उसमें मैं टॉप करता था। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मैं, क्या रहता था मतलब उसमें? अंडरस्टैंडिंग सिनेमा में बेसिकली सिनेमा के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, पहले सिनेमा जैसे शुरू हुआ है और उसके अलावा भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उन पे सिखाया जाता है चीज़ें, थियोरेटिकली चीज़ें सिखाई जाती हैं। कौन से टाइप के सिनेमा होते हैं, कौन से टाइप के फिल्म्स होते हैं, वो सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे। बाकी चीज़ें, एडवर्टाइजिंग के जो कुछ चीज़ें थी, जो अकाउंट्स भी सिखाते थे, तो मेरा तो सिर पकड़ लेता था मैं कि यार यही चीज़ अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँ, यही अभी मिल रही है। तो वैसे करके मतलब मैं कैसे तो खींच खींच के खुद को लेके आया सेकेंड ईयर तक, और वहाँ पे फिर ड्रॉप लग गया। फिर थर्ड ईयर मेरा लॉकडाउन में गया, तो हाँ, भगवान से मेरा भी थर्ड ईयर मेरा हाँ ड्रॉप में चला गया। तो वहाँ पे अच्छा थर्ड ईयर हो गया। फिर उसके तभी आई सॉ कि मतलब तभी मैंने इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट खोला। पहले एक दो अकाउंट थे, ऐसे एक राइटिंग का अकाउंट मैंने रखा था, ऐसे अपने में छोटा मोटा कुछ लिखता था, वो सब मैंने बंद कर दिया था। तो नया अकाउंट खोला था, एंड लॉकडाउन में मैंने देखा कि कोई दालगोना कॉफ़ी बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई वो बना रहा है। तो वैसे ही मेरे कुछ कॉलेज के दोस्त थे पहले के, वो वीडियोस बना रहे थे स्क्वायर फॉर्मेट में, और उनको थोड़ा बहुत एंगेजमेंट मिल रहा था, लोग देख रहे थे, अटेंशन मिल रहा था, वैलिडेशन मिल रहा था। तो इवन आई वाज लाइक कि यार मैं भी बना सकता हूँ, यार मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ। बट फर्स्ट थॉट क्या था आपका इस पे? आपके फ्रेंड्स को देख रहे हो आप बनाते हुए, तो कि ऐसा आया कि यार क्या कुछ भी कर रहा है, ऐसा 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 वाला कभी थॉट आया क्या माइंड में? मतलब मेरा ऐसा था कि जो भी वो कर रहे हैं वो मुझे पर्सनली इतना फनी नहीं लग रहा है, बट फिर भी लोगों को कितना मजा आ रहा है, तो उसको क्या मजा आता होगा कि यार लोगों को, जब तुम खुद के लिए कुछ चीज करते हो तो ठीक है, बट जो चीज तुम खुद भी एंजॉय करके कर रहे हो, बट उसी चीज को लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, तो वो देख के ज्यादा मजा आता है। तो मेरा बस था कि फिर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं भी करूंगा। और ऐसे भी कुछ नहीं है कि देयर इज नथिंग टू लूज ना, है ही नहीं कुछ, तो क्या ही लूज करना है। तो मैंने बोला मैं ही करता हूँ, मैं भी करता हूँ। और मैं किसी यूट्यूबर को इतना नॉलेज ही नहीं था, या फिर इतना मैंने देखा ही नहीं था कि यूट्यूबर्स क्या, यूट्यूब पे कैसा कंटेंट होता है। भुवन बम, मोस्टली सेन, आशीष अंचलानी के कुछ वीडियोस जो वायरल होते थे फेसबुक पे, वो मैं कभी कभी देख लेता था, बट उसके अलावा आई हैड नो आइडिया ओनली अबाउट कंटेंट इन जनरल कि कैसे बनता है।
तो मैं दूसरों के स्क्वायर फॉर्मेट में जो बन रहे हैं मराठी में, मैं उनके देखता था, अच्छा ये ऐसे बना रहा है, ये ऐसे बना रहा है, तो उनका फॉर्मेट समझ लेता और अपने हिसाब से फिर मैं बनाने के लिए सोचता था। और मेरे साथ करने के लिए वीडियो कौन है इनको छोड़ के, तो इनको ही पूछ लिया कि आप करोगे क्या। मुझे भी पता नहीं था कि इनका कितना इंटरेस्ट है या फिर इनके साइड से मुझे कितना इनपुट आएगा। आई हैड नो आइडिया, आई वाज लाइक कि आप करोगे क्या, तो उनका था कि यार क्यों नहीं करूँगा, कर लूँगा मैं। और फिर स्टार्ट से ही मुझे समझ गया कि पापा के साथ करूँगा ना वीडियोस तो चलेंगे, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं है ना ये चीज़ राइट। कि किसी के पेरेंट्स ही काम कर रहे हैं उसमें, तो उनके लिए वो काफ़ी अजीब सी चीज़ भी होती है पहले के लिए, पर मज़ा भी उतना ही आता है। फिर वो मुझे सामने से बोलते हैं, यार मैं मतलब मुझे लगता है मेरे पापा भी मेरे साथ ऐसे होते तो कितना अच्छा होता। बट यू आर वेरी लकी, मतलब मुझे लगता है कि कभी भी कुछ अगर फादर का हमको ढूंढना पड़ता है यार कौन किनको ले ले क्या करे, ऐसा सब आपके पास तो है ऑलरेडी। मतलब बहुत अच्छे से करते हैं। अंकल आप क्या करते थे पहले कंटेंट क्रिएशन, जब आपको मतलब पता नहीं था कि क्या है, और ये शायद आप पहले से करते थे इनसे पहले से या साथ में ही स्टार्ट किया? स्टार्ट में ही अच्छा, ओके ओके। पहले क्या करते थे आप? पहले मतलब कॉलेज के बाद मैं हमारा फैमिली बिजनेस शॉप है ना, कालवा देवी में। कालवा दे मतलब जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर, हाँ, तो वो चलाता था। फिर उसके बाद मतलब उधर का ये लोकेलिटी है ना, वो बिजनेस था ना, मतलब जो रहने वाले चले गए तो हमारा बिजनेस थोड़ा ये हो गया था, तो हमने वो रेंट पे दिया था दुकान। फिर मैं जॉब भी करता था, मतलब टाटा वगैरह इसमें जॉब भी किया मैंने। फिर मैंने दोस्त के साथ एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, वो अभी भी चालू है। फिर लॉकडाउन में इसके साथ वीडियो बनाना शुरू कर दिया, मतलब मगर 23 जनवरी 2017 से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और फेसबुक पे भी पहले से ही हूँ। तो सोशल मीडिया का मतलब मुझे पहले से मतलब अच्छा लगता था उसके ऊपर। तो अभी तक मेरे अभी पोस्ट देखेंगे तो 4,500 पोस्ट है इंस्टाग्राम पे। हाँ, तो मुझे वही पूछना था कि ये एज में मुझे ऐसा लगता है सबके कॉन्फिडेंस डाउन होते हैं कि कुछ नया ट्राई करने से बहुत डर लगता है, सब कुछ ऐसा। तो आपका देखा कि सबसे ज़्यादा पोस्ट, मतलब मुझे मैं तो देखा 4,000 प्लस है आई थिंक, मुझे लग रहा है कि मतलब वो कैसा है, आप रैंडमली कुछ भी डाल देते हो, मतलब वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मुझे अच्छा लगता है मतलब कुछ भी ऐसा करके डाल देने का, मतलब कौन देख रहा है नहीं देख रहा है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे अच्छा लगा मैंने डाल दिया। जब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम बोला कि एक्टिंग करना है, तो आपका कैसा था रिएक्शन? आपने हाँ बोल दिया तुरंत या फिर बोला नहीं ऐसा? नहीं नहीं, हाँ मतलब इसको सपोर्ट के लिए और कोई नहीं था, और मुझे भी चलो देखते हैं करके, इसलिए मैंने बोला चलेगा हम कर। पहला वीडियो हमारा वो मुन्ना भाई का था। अरे ते तरह क्या था? एक्चुअली लॉकडाऊन में शुरू करने के पहले 2000 कधी त्यातच होतं नाही लॉकडाऊन. लॉकडाऊनमध्ये कुठे गेलेलं आपण? मला तर नाही लॉकडाऊनच्या खूप 2017-18 के टाइम पे ना, तभी मैं साठे कॉलेज में था, तो वो सब दोस्त यूट्यूबर्स को वगैरह बहुत फैनेटिकली फॉलो करते थे। तो मैंने कुछ वीडियोस देखे थे उनके साथ, तो फिर मुझे लगा कि मैं भी ऐसे ट्राई करूँ कुछ ऐसे अपने साइड से कुछ लगे तो मैंने अपने पुराने फ़ोन पे ऐसे ट्राई किया था कि मुन्ना भाई का ऐसा पैरोडी स्केच टाइप कुछ घर वालों के साथ, तो पप्पा मैं और मम्मी ऐसे ट्राई किया था मैंने तभी। और मैंने बीबी की वाइन्स था, तो मैंने क्या माझा काय बनवलेलं मी तेजा के वाइन्स बना के यूट्यूब चैनल बना के डाल दिया। नाइस, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। तो मुझे मतलब इस पे भी बोलना है कि अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो नए नए कंटेंट क्रिएटर्स ऐसा आ रहे हैं, तो मुझे लगता है उन लोग बोलते हैं ना कि कॉपी नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि स्टार्ट तुम्हारा उससे ही होता है। तुम एक को फॉलो करो करो बट तुम्हारे वे में उसको थोड़ा ट्वर्क कर दो, बस वैसा। तो वो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि स्टार्ट में तुमको पता नहीं होता है कि कौन सा कंटेंट तुम्हारा चलेगा। तुम जिनको फॉलो करो, जिनसे तुम इंस्पायर्ड हो रहे हो, तो उनका तुम्हें करना ही पड़ेगा ना स्टार्ट में। पहले मैं करता था, मतलब पहले मैं कंटेंट जब बनाने लगा और फिर एक दो लोगों ने कॉपी किया, तो योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज कि हाउ कैन यू डू दैट। थोड़ा तो लगता है पहले कि यार दिस इज माय बेबी, मतलब मैंने ये चीज़ बनाई है और तुमने वही चीज़ लेके बस तुमने कुछ किया ही नहीं उसमें ज़्यादा कुछ, या किया भी होगा तो भी मेरा चीज़ तूने ले लिया है, तो वो थोड़ा सा एक हक जताना चीज़ हो जाती है अपनी। पहले मेरा एक दो बार हुआ, फिर मेरे से हुआ कि यार मुझे ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि मैंने भी वही तो स्टार्ट किया, वैसे ही स्टार्ट किया मैंने। देन आई वाज लाइक कि
ट्रेंड तो ऐसे ही बनता है ना, Right. तुम एक खुद फॉर्मेट एक लेके आते हो और कोई भी चीज़ ओरिजिनल होती ही नहीं है, कहीं ना कहीं से एक तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होता है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। बहुत बार हमें पता भी नहीं होता है कि हमने कहाँ से चीज़ उठाई है, वी हैव नो आइडिया ओनली। तो वो मैं समझ गया कि फॉर्मेट तो मेरा, अगर आकाश का फॉर्मेट वो जो चला वो ट्रेंड हो गया, वो तो इतना मेरे को वही पूछा, मैंने आज तक कभी देखा नहीं वो और किसी को करते हुए। आपका जो वो था ना, वो सिटीज चेंज, मतलब जो ऐसा कि फॉरेन कंट्रीज, वो वैसा वाला, तो वो आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? मतलब वो भी रैंडमली, मतलब ऐसा ही करके करके। और मेरा दोस्त है धनंजय करके, तो जो शायद एडिट करता एडिटर है। Yeah. एडिटर है, Yes. इज एन एडिटर। हाँ, तो मतलब मैंने रैंडमली उसको, मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ आइडियाज, तो वो कभी ऐसे हंसता नहीं है, मतलब ऐसे जेन्युइन रिएक्शन नहीं देता। बट मैंने उसको बताया कि मुझे है ना ऐसा करना है कि बांद्रा में वेस्ट में ऐसे होता है और ईस्ट में ऐसे होता है, तो वो हंसने लगा। पर मेरे दिमाग में होता वो मुझे स्टेशन में जाके करना है। हाँ। बट मैंने वैसे सोचा कि स्टेशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर मैं सुपर्स डालूँ ऊपर हाँ, तो वो बट वो काफी अच्छा कंटेंट है, मतलब लिटरली अभी मैंने पहले भी काफी देखे, बट कल आप लोग आने से पहले मैं और भी ऐसे ही देख रही थी कि क्या कहनी है, तो देखा काफी, मैं भी पागल जैसा हंसी हूँ वो सब कंटेंट देख के। फिर मैंने नीचे के जो भी देखे सारे, मतलब इट वाज वेरी नाइस। तो मुझे बताओ कि आप दोनों कैसे मिले? हम लोग मतलब तेजस और अंकल का तो मैं देखता ही था पहले से। और हम लोग है ना टेरेस पे सोते हैं, हम सब दोस्त। तो तब हम लोग मतलब ऐसे देखते रात को कि कौन क्या 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 बना रहा है, ऐसे मतलब रैंडमली स्क्रॉल करते थे। तब तेजस का और अंकल का देखा था। तो मतलब जब आप बनाते थे तभी आप लोग भी बनाते ही थे हाँ हाँ हाँ, content? वो कोविड के टाइम पे। कोविड के Okay, टाइम okay. येस, तो मेरा दोस्त और मैं बोलते थे कि अरे ह्या लोकांसोबत करायला मिळालं तर किती मजा आहे। मतलब हमें लगता था कि अरे अब अंकल इसके साथ ही कंफर्टेबल रहेंगे, हमारे साथ करने के लिए बोले तो मतलब थोड़ा उनको ये रहेगा कि मतलब मैं कैसे इनके साथ करूँ। तो हम लोग ऐसे बोलते थे कि अरे, मैं तो बोलता था कि अरे नाही रे, बहुतेकदा आपल्याला नाहीच बोलणार, तो वैसा था। फिर बाद में 2021 मध्येच ना, गुढीपाडव्याला। हाँ, हाँ, गुढीपाडव्याला, हाँ, तो गुढीपाडवा एक शोभा यात्रा है होती है गिरगांव साइड में। तो उस टाइम पे जो धनंजय है, तो उसने रैंडमली आई थिंक के पेज पर ऐसे मीटअप का डाला हुआ था। आई थिंक का जो पेज अभी पेज है, मेंशन तो किया वो कुछ 3-4 हज़ार 5,000 फॉलोअर्स थे तब। ओह तब उसने ऐसे ही रैंडमली डाला। यार, बट वो टाइम पे 5,000 बहुत ज्यादा नंबर था, हाँ हाँ, क्योंकि ज्यादा लोग थे नहीं ना तभी अभी नहीं। वैसा। मतलब उसने ऐसे ही रैंडमली डाला था और उसे भी पता था कि कोई नहीं आने वाला है। तो उसने डाला कि मीटअप का ये वो सब कहाँ पर आना है। तो फिर ये वो देख के आया हुआ था। मतलब आप पहले से फॉलो करते थे? वी यूज्ड टू टॉक, मतलब अच्छा, okay. डीएम में हम बात करते हैं, और मैं प्रसाद को पहले मिल भी चुका था एक बार। तो उसके बाद मेरा ऐसा था कि प्रसाद को मैं जब मिला था एक बार, तो उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी, तो मुझे उतना आइडिया नहीं आया था कि मेरा इनके साथ जमेगा या नहीं जमेगा। बट बिकॉज आई लाइक देयर कंटेंट, मेरा ऐसा था कि यार ये मेरे जोन वाले लोग हैं, मेरी वाइब यहाँ पे होगी ऐसा लग रहा है मुझे। तो टू जस्ट चेक दैट, आई वाज लाइक कि मैं अभी शोभा यात्रा को जाऊंगा गुड़ी पाड़वा के लिए, क्योंकि मैं फर्स्टली आई हैव नेवर बीन टू शोभा यात्रा, मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं पहले अंधेरी में रहता था, तो आई हैड नो आइडिया कि ये कैसे होता है, वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। और जब इन्होंने मीटअप का डाला तो मैंने सोचा दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो, बिना बताए डायरेक्टली चले जाऊंगा, मिल लूंगा। फिर मिल के तो आप अंधेरी से वहां गए? अंधेरी नहीं, कांदिवली, अभी कांदिवली। तो वहाँ से मैं सुबह 6 बजे उठ गया, नहा लिया, सब कर लिया, और फिर 7 साढ़े 7 बजे तक वहाँ पे पहुँच गया। प्रसाद को कॉल कर लिया, प्रसाद ने बोला अरे मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, उसने आकाश का नंबर भेजा, बोला कि तू आकाश से कांटेक्ट करके मिल ले। तो तभी धनंजय और आकाश मुझे मिले, फिर पूरा दिन उनके साथ मैंने गुजारा। तो फिर वहाँ पे पक्का हो गया कि नहीं ये अपने ही लोग हैं, ये अपने ही लोग हैं, इनके साथ ही अपनी बनेगी। वहाँ पे फिर पक्का हो गया ना, नहीं तो मुझे डायरेक्टली जाके ये नहीं करना था कि चलो रील बनाते, बिकॉज दैट वाज नॉट माय इंटेंशन ओनली। मुझे इनके साथ रील बनाना ये मेरा गोल ही नहीं था, मुझे दोस्त बनाने थे, क्योंकि ये लग रहा था कि ये लोग अच्छे हैं। फिर एक बार पक्का होने के बाद नेचुरली वी स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट टुगेदर, तो मज़ा आने लगा। तो अभी तो हम लोग साथ ही में ही सब, हम सब। तो ये जब फर्स्ट टाइम आए थे तो आप लोग ने फैन मीटअप रखा था ऐसा, ये तो ये फर्स्ट आए थे, तो तभी आप लोगों को कैसा लगा था कि इनके बारे में फर्स्ट व्यू क्या था?
मतलब इसने तो बताया था कि वो मीटअप देख के नहीं आया हुआ है, हाँ। तो बोला अच्छा, मतलब इन्होंने बोल दिया तभी वैसा। कि हाँ। ओके। और इसने बोला था कि मुझे दोस्त के पास भी जाना है डोंबिवली, तो क्योंकि वहाँ पर भी रहता है वो फड़के रोड फड़के रोड पे। पड़के रोड पे। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर वहाँ पर हम लोग मतलब मिल के नाच रहे थे वगैरह, फिर बाद में पाव भाजी खा ली। तो तभी भी उसने नहीं बताया, तो फिर बाद में जाके जब हम लोग बनाने लगे तब उसने बताया कि मीटअप से ते बघून आलेलो होतो। नाइस। अंकल, तो आपका मतलब इन लोग तो चलो सब लोग एक ही एज ग्रुप के हैं, सब है, तो इन लोग को जेलअप होने को ठीक है ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब ऐसा। तो आप भी अभी सब इनके साथ सबके साथ कंटेंट बनाते हो, तो आपको कैसा, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा, मतलब मज़ा आता है। स्टार्ट में प्रॉब्लम हुआ, मतलब कुछ ऐसा? नहीं नहीं नहीं। नहीं, मतलब ये जैसे बोलते थे ऐसा करना है वैसा करना है, मैं वैसा ही करता था। इसके साथ ज़्यादा मतलब रिटेक नहीं होते। तेजस के साथ अभी उसको गुस्सा आता है, मतलब उसको कैसा परफेक्ट चाहिए तेजस को, मतलब उसके दिमाग में पहले से ही रहता है कि ये ऐसा रहेगा ऐसा रहेगा, तो वो उसी हिसाब से लेता है करके, और मैं भी करता हूँ। जितने बार बोलेगा उतना मैं करता हूँ, मैं कभी ना नहीं बोलता हूँ, मगर आकाश एक दो टेक में ओके हो जाए। तो मैं कोई भी रहेगा तो ना, तो मैं करणार अभी वाईन वाली उनके साथ भी किया था, नंतर पुण्याचा कोणतो अर्जुन पांडे। हाँ, अर्जुन पांडे के साथ किया, मतलब बहुत जन के अभी डीएम में बहुत जन का मैसेज भी आता है कि कोलैब करते हैं कोलैब करते हैं। मैं ये बोलता है पहले चेक करो कौन है वो, बाद में ये हाँ या ना बोलना है, मगर मैं सबके साथ आपके साथ भी कर सकता हूँ। मतलब मुझे ये वाला सही लगता है कि एटीट्यूड की, ये वाला जो है ना, मतलब ऐसे को याद रखते हैं, मतलब लोग, मुझे लगता है कि तुम कर रहे हो डीएम, बोलते हैं ना कि कितने भी तुम बड़े हो गए बट वो तुम जहाँ से आए हो ग्राउंडेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप हो बहुत अच्छे। मतलब मैंने भी काफ़ी बार बात की, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तभी भी, तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। मतलब कोई कुछ कर रहा है ना तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, कोई भी रहने दो, मतलब तेजस आकाश तो है, फादरली वाइफ। तो काका अभी सबका काका हो गया हूँ मैं। तो काका काका का चलेगा। अभी गाने के बाद, गाना जब आया है हाँ, उसके उसके बाद बाद तो अभी छोटे छोटे बच्चे भी एकदम ये होते हैं, मतलब जिनको बात करने भी नहीं आ रही, इतने छोटे, मतलब 1.5-2 साल के, वो भी वो टीवी पे गाना देख के नाचते हैं, और वैसे वीडियो भी मुझे ये बहुत भेजते हैं पेरेंट्स लोग। हाँ। तो मज़ा आता है, मतलब पहले यंग जनरेशन ही पहचानती थी, अभी एकदम छोटे बच्चे भी पहचान, अभी ऑटोग्राफ के लिए भी। हाँ, अभी वो तामड़ी चामड़ी जो है वो अभी तो वर्ल्ड वाइड पहुंच गया, वर्ल्ड वाइड तो पहुंच गया है, मतलब बहुत अच्छा। उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि वो बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि वो एक रील है जो, मतलब ऐसा, जब वो काफ़ी लोगों तक पहुंच गया, अभी मैं कहीं भी गई रेडियो पे वो गाने बज जाते हैं, मतलब वैसा, तो वो काफ़ी फेमस हो गया है। तो उसके बाद आपको एक्सपोजर कैसा मिला? उसके बाद लोगों का रिएक्शन कैसा था? वही मैं बोल रहा हूँ, पहले यंग जनरेशन हाँ, ही तो पहचानती थी रील की वजह से। बाईपन भारी देवा, वो हमारा रील हाँ। ऑल ओवर महाराष्ट्र फेमस होता, तो महाराष्ट्र में किधर भी जाओ ना तो बाईपन भारी देवा करके ही वो हमके वो पहचानते थे दोनों को। मगर ये तांबड़ी चामड़ी गाना आने के बाद सब ये गाने से पहचानने लगे, मतलब अभी बिल्डिंग में एंट्री करूँ ना तो बच्चे लोग ओ तांबड़ी चामड़ी, ए तांबड़ी चामड़ी आए, मैं बोला ये क्या हो रहा है, मतलब वो गाने से ही बच्चे लोग अभी पहचानने लगे, मगर वो बच्चे लोग इंस्टाग्राम पे पहले नहीं थे ना, मगर यूट्यूब पे गाना आने के बाद सब बच्चे लोग पहचाने, स्कूल के बच्चे लोग, मतलब जितने भी हो। रिक्शा पण थांबवून, हाँ, मतलब स्कूल के बच्चे रिक्शा जो उनको छोड़ती है लेके जाती है, तो वो रिक्शा से बच्चे स्कूल से आ रहे थे, हाँ। और हम लोग भी बिल्डिंग में एंटर करे तो रिक्शा रुकाई बच्चों ने, अरे रुको रुको, ए, तांबड़ी चामड़ी अंकल है ना आप, तांबड़ी चामड़ी, हम लोग ने आपका गाना देखा है, मजा आता है मजा आता है, और चले गए। मतलब ऐसा बच्चे। और फिर अभी दिवाली में, दिवाली के पहले दिन हम लोग ने सुबह फराळ खा लिया, सब हो गया, और सुबह से 5-6 बच्चे दरवाजे पे खड़े हैं, चिट्ठी ले गए। हाँ, समझ में ही नहीं आया, पहले मुझे लगा कि कुछ रिचुअल था क्या जो मैंने मिस कर दिया दिवाली का, कि बच्चे आते हैं चिट्ठी लेके कुछ करते हैं। मैं बोला क्या क्या हुआ? अंकल है, बोला हाँ आहे, काय आलं, ऑटोग्राफ पाहिजे होता। मैं बोला ओ मला वाटलं ते देणगी मागायला आली हाँ, मुझे लगा कुछ तो स्कूल में वो भेजते हैं ना, वर्गणी वगैरह ना, क्या जमा करने के लिए। डोनेशन। हाँ, डोनेशन या donation। कुछ क्या, तो वो ऐसे मतलब पेपर फाड़ के ऐसे लेके आए थे कि भाई यार आजकल के जमाने में ऑटोग्राफ पूछ रहे वो हो, भी, क्या मतलब 2 चीज़ है। सबसे पहले बच्चे
अभी ये जनरेशन के बच्चे से मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँ कि वो ऑटोग्राफ Autograph मांगे, मांगे, मैं सेल्फी एक्सपेक्ट कर लूंगा ना। और ऑटोग्राफ इज अ मच मोर स्पेशल थिंग, क्योंकि उसमें एफर्ट्स लगता है, तुम लेके आते हो, बुक लेके आते हो, पेपर लेके आते हो, पेन लेके आते हो। सेल्फी को कितना ही टाइम लगता है, 1 सेकंड का काम है। तो वो बहुत मुझे मतलब भारी भारी वाट लगा था एकदम। तो मुझे पूछना था आपको कि अंकल का जो भी है, आपने अंकल को इंसिस्ट किया कि हाँ चलो करते हैं, शूट करते हैं, अब ऐसा है। तो अभी जब ऐसा कोई भी मतलब फ़ैन मिलता है और अंकल को बोलते हैं कि मतलब ऐसा कभी हुआ है क्या, मैं वैसा पूछ रही हूँ कि अंकल की बहुत तारीफ़ करे मतलब वैसा, तो आपको कैसे फील होता है, मतलब ऐसा कि कौन से वे में आप लेते हो वो चीज़ को? क्योंकि देखो क्रिएटर आप भी हो, अंकल भी है, मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ रही हूँ मैं एक, कि तभी आपको कैसे फील होता है? नहीं, मुझे कुछ ऐसे फील नहीं, मुझे तो अजीब भी नहीं पहले से ही अजीब नहीं लगता है, मुझे तो अच्छा ही लगता है कि कोई, मैं अभी भी कहीं पे भी, अभी मैं दिवाली में यहाँ पे शिवाजी पार्क को गया था, परवा था ना? बरोबर. हाँ, परसों ही गया था। मिलते ही लोग पूछते पूछते काका कुठे आहेत? काका। अभी क्या मैं जेब में लेके घूमता हूँ काका को, जहाँ पे भी जाते काका कुठे आहेत? सबसे पहले यही पूछते, अरे मस्त कंटेंट ना, काका कुठे आहेत पण? अरे काका सोबत थोडी घेऊन फिरणार सगळीकडे। तो मैंने बोला अरे नहीं बहुत गर्दी है यहाँ पे कैसे लेके? अरे नहीं नहीं नहीं, लेके आना चाहिए था। गुम हो उनका जाते जत्रे में गुम हो जाते। उनका इनके लिए जो प्यार है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ मतलब ये बात तो मैं समझता हूँ कि मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ और मेरे फादर भी एक इंडिविजुअल है और उनका एक सर्टन फेम है, तो मैं ओवर शैडोड फील कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। मतलब ऐसा एक बार हुआ था कि मेरे दोस्त मजाक में बोल रहे थे, यार आई डोंट नो, मेरे कुछ दोस्त थे जो ऐसे बोल रहे थे की अरे तुझा जो पेज आहे ना, तो तुझा पेज नाही, तुझ्या बाबांचा पेज आहे, जे काय आहे ना ते त्यांच्यामुळे आहे, नाहीतर तुझं नसतं काहीच। तो ऐसे बोले थे, अब वो हंस के बोल रहे थे, बट आई वॉज अ बिट लाइक कि अरे तब, और तभी स्टार्ट किया था मैंने और थोड़ा थोड़ा चल रहा था, तो तभी मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं लोग। आई अंडरस्टैंड कि मेरे फादर की वजह से मुझे काफ़ी हेल्प हो रही है कंटेंट में, बट मेरा कुछ है ही नहीं, तो तब भी मुझे थोड़ा बुरा लगा था। मैंने बोला नहीं कुछ उनको कि यार तुम लोग ऐसे कैसे कह सकते हो, आर्ग्यू नहीं किया मैंने। फिर मैंने उस चीज़ को वहाँ पे इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, और फिर सबकॉन्शियसली मैं सोचता था, फिर मेरा ऐसा हुआ कि यार आई डोंट थिंक आई हैव टू प्रूव टू एनीवन कि मैं क्या बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, मैं कितना काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, या फिर मुझे मेरे फादर के लिए प्रूव करना है, कुछ करना है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरे फादर काम कर रहे हैं, जो भी होना है होने वाला है, उसके रिजल्ट्स हमें मिलने वाले हैं। Right. कुछ लोग बुरा भी बोलेंगे हमारे बारे में बोलेंगे। और कुछ लोग अच्छा भी बोलेंगे। Right. मुझे तो अच्छा पसंद है तो मैं अच्छा आप सुनूंगा। सुनोगे, right. बुरे में कुछ अगर कुछ अच्छा फीडबैक होगा तो वो मैं ले लूंगा। क्रिटिसिज्म, राइट. हाँ, और वो भी मैं जनरली आई अवॉइड टेकिंग क्रिटिसिज्म रैंडमली, मतलब फॉलोअर भी हो या फिर नॉन फॉलोअर भी हो, उसके कमेंट्स भी होंगे ना, क्योंकि इतने सारे अभी फॉलोअर्स होंगे, नॉन फॉलोअर्स होंगे, इतने सारे कमेंट्स का तुम क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाओगे या फिर समझ नहीं पाओगे कि वो क्या एग्जैक्टली बोलना चाहते हो। तो Right. मेरे क्लोज़र सर्कल में जैसे आकाश है, मेरा ग्रुप में बाकी सब लोग हैं, मेरे फादर है, मेरी मदर है और कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका मैं सुन के लेता हूँ कि हाँ अगर ये बोल रहे, क्योंकि दे नो मी ना एज अ पर्सन, Right. देन फिर उस चीज़ को मैं सीरियसली लेता हूँ और सोचता हूँ कि अच्छा ये बोल रही है बराबर है नहीं बराबर, उस हिसाब से मैं काम करता हूँ आगे जाके। Right. लोग तो बोलते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, सबका सुनो। बट इतना नहीं, कभी मुझे ऐसे इतना अफेक्ट नहीं किया। बस एक बार वो दोस्तों ने बोला था 1-2 बार, तभी मुझे बहुत अजीब लगा था और बुरा भी लगा था कि यार मेरा कुछ है ही नहीं, ऐसा बोल दिया। नहीं यार, मतलब मेरे को भी वही था कि ये क्वेश्चन पूछने का मेन रीज़न वही था कि आप जैसे मतलब आपके पापा के साथ करो, मैं भी मेरी मॉम के साथ व्लॉग्स काफ़ी करती हूँ, ठीक है। तो 1-2 बार काफ़ी मेरे साथ भी सेम चीज़ हुआ है कि मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया बट मेरी मॉम को किया रिकॉग्नाइज, तो वैसा वाला। लेकिन फिर वैसा था कि मेरे को ऐसा था कि यार वाओ, मतलब ठीक है मम्मी ने मेरे को सब कुछ किया आज तक, तो एक वीडियो की वजह से मेरी मम्मी को भी इतना फेम मिल रहा है ना, आई एम वेरी हैप्पी। वो कहते हैं ना कि माँ बाप खुश होते हैं जब बेटे या बेटी के नाम से उनको उनके जाना जाना जाता है, बट यहाँ पे ये उल्टा होता है तो और भी मजा आता है कि यार इससे पहले किसी ने किया था घर पे
ऐसा कंटेंट क्रिएशन वाइज ऐसा कुछ कि आपने ही स्टार्ट किया पहले? नहीं बहुत जन करते हैं बहुत लोग फैमिली में आपके? हमारे मेरे फैमिली फैमिली मेरे फैमिली नहीं, मेरे फैमिली में नहीं। नाही ना, तो वही है कि अभी शायद इसके बाद वाले जो बच्चे होंगे वो बोलेंगे की नाही तेजस दादासारखं करायचंय, मतलब वो वैसा वाला ही नहीं बन नहीं गया है। मगर हमारे फैमिली के साथ एजुकेशन को ज़्यादा ये नहीं देते हैं तो उसी हिसाब से मतलब कई कई जन को मालूम ही नहीं था कि हम ये बनाते हैं मगर अभी ये गाना आने के बाद अभी सबको उनको बाहर से मालूम- पता चलता है। हाँ कि ये कुछ बनाते तो रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था जब आपका वीडियो पहली बार देखा? पहले तो था ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। ओ मतलब रील्स वील्स नहीं देखते थे? इंस्टाग्राम पे ज़्यादा करके कोई नहीं रहता अच्छा मतलब फैमिली मेंबर इतना नहीं रहते थे मतलब हाँ कुछ बनाते हैं ऐसा वैसा ठीक है चल रहा है उनका वैसे उतना रिएक्शन था नहीं। बहुत से रिलेटिव्स जो हैं वो कॉरपोरेट साइड से एजुकेशन के हिसाब से उनका वैसे पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेके। मतलब ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट तो है बट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना। ये चीज़ उनके लिए काफ़ी नई है तो उनको वो चीज़ समझने और एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। राइट। ऐसा कभी कुछ नेगेटिव सुना है किसी के बारे में, मतलब सुन सुन के आया है, मतलब फैमिली से ही या फिर कुछ फ्रेंड्स से ऐसा कि यार मतलब ये क्या कर रहे हो करके, वैसा वाला कुछ? नहीं, मुझे तो नहीं आया। हाँ मतलब होता है वैसा मतलब मेरा एक भाई था वो भी बोलता है क्या आप बनाते हो कुछ भी मतलब मैं तो घर पे रहता हूँ तो चड्डी बनियान पे रहता हूँ उसी पे वीडियो बनाता था मैं क्या चड्डी बनियान पे आप वीडियो बनाते हैं मतलब मुझे अच्छा बट वो आपने एक सेट किया है, अभी वो बनियान दिखा तो आता है अंकल है, मतलब वैसा आता है। बनियान नहीं दिखा तो पूछा जाता है कि बनियान किधर है। मतलब मुझे उस वक्त मैंने कुछ देखा मुझे लगा इसके ऊपर अब मुझे करना है मैं तुरंत कर जा ये घर पे रहते हैं इनको भी मालूम नहीं रहता है मैंने हाँ, कब किया और कब डाल कब दिया करके डाल दिया रील समझ में भी नहीं आता। इतना मतलब स्विफ्टली वो कर देते वो चीज़ को। सर आप कुछ भी करते हो वो फनी लगता है, मतलब पता नहीं अलग ही हंसने आ जाता है, बहुत मस्त है। मैं वही जिसमें मतलब मुझे जिसमें आनंद मिलता है वो मैं करता हूँ तो सामने वाले को भी वही अच्छा लगता होगा कहीं कहीं को अच्छा कमेंट्स भी खराब भी आते हैं कमेंट्स ऐसा नहीं सबको आते हैं पहले मुझे गुस्सा आता था मैं इसको बोलता था ऐसा ऐसा तो ये बोला आप कमेंट्स देखो ही मत उससे और नेगेटिव कमेंट होगी तो लाइक कर दो और छोड़ दो। मैं तो उसको स्टोरी और पे गुस्सा डाल आने देता दो फिर क्यों मैं- यार मैंने इतना बोला फिर भी लाइक करके छोड़ रहा है। मैं स्टोरी पे डाल देता हूँ हाँ ये स्टोरी पे डाल देते हैं। वो कमेंट के साथ वो स्टोरी कमेंट के साथ रील डालते हैं ना कमेंट वैसे डाल देते हैं वो डाल देते हैं फिर लोग उस पर रिप्लाई करते हैं उसके साथ फिर वो झगड़ा करते हैं वो लोग इनके तरफ से लोग झगड़ा कर देते हैं। सही है। एक ने बहुत अच्छी बात बोली थी मेरे को यूट्यूब वीडियो में, मेरा स्टार्ट था सोलो ट्रैवल जो मैं करती थी उसमें, तो एक ने कमेंट किया था, मुझे फर्स्ट टाइम कोई नेगेटिव कमेंट आई थी क्योंकि मेरा ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया था तो मैं रो रही थी, मैं सोलो थी यार, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था पहले, तो वैसा तो मैं रो रही थी। एक ने कुछ तो ऐसे बोला पापा की परी या कुछ तो बहुत ऐसा नेगेटिव बोला, तो मैंने उस पर रिप्लाई किया। फिर एक ना बहुत अच्छा सपोर्टर था मेरा, एक मतलब वही सब्सक्राइबर है काफ़ी जो हमेशा सपोर्ट करे वैसा, तो उसने किया कि अगर आप नेगेटिव कमेंट को ज़्यादा एंटरटेन करोगे ना तो आपके इसमें ज़्यादा नेगेटिव ही आएंगे वैसा, तो पॉजिटिव पे ध्यान दो, नेगेटिव रहने दो। तो वो चीज़ काफ़ी मेरे को हिट की यार, हाँ यार बराबर है। सबको ये एक्सपीरियंस आता ही है सबको अगर ऐसा हो रहा है मतलब यू आर गेटिंग वायरल, मतलब वही है। जितना आप ऊपर जाएंगे उतने कमेंट्स खराब आते ही नहीं वो नीचे खींचने वाले रहते हैं ना। तो सबसे बेस्ट फैन मोमेंट आप लोगों का क्या था, मतलब फर्स्ट फैन मोमेंट जब आपको लगा कि हाँ यार हम भी फेमस हो रहे हैं, वैसा वाला? मेरा तो मतलब एक ही रहेगा कि मतलब पहले से मैं मोस्टली से इनका बहुत बड़ा फ़ैन था, बहुत बड़ा फ़ैन। मतलब मैं 2015 से लेकर तब से मतलब उसका दिल्ली का एक वीडियो वायरल हो गया था कि स्लैंग्स दिल्ली यूज, तो वो वायरल हो गया था, मैं तब से देख रहा था मोस्टली सेन को। तो मैं मेरे दोस्तों को शेअर करता गया, अरे मोस्टली सेन ने ये व्हिडिओ पोस्ट केला, मतलब वो तो ऐसे ही लेंगे, अरे हाँ ना एवढं काय तू बोलत राहतो तिच्याबद्दल, तो वैसा ही था। तो फिर कट टू सोशल नेशन में हम लोग अभी इस साइड में, तो मैं खा रहा था शेवपुरी, तो मतलब लाउंज था, लाउंज Lounge एरिया में, था हाँ। क्रिएटर्स के लिए। तो वो ये शेवपुरी खा रहा था, हाँ। मैं और मल्हार वहाँ पे कॉफी चाय लेने गए थे। तो पहले दिस वाज सेकंड फर्स्ट डे 2 दिन का था। तो फर्स्ट डे पे ये हम लोग लाउंज में खाना खा रहे हैं, ये हम लोग चाय लेने गए, ये शेवपुरी खा रहा है
और तभी उस दिन सोशल नेशन को जाते वक्त ही हम लोग बार बार बोल रहे थे मोस्टली सेन मिलेगी और बोल रहे थे कि नहीं यार पागल है क्या मैं मतलब ऐसा था कि अरे मुझे तो ऐसे ही था कि मुझे ऐसे नहीं मिलना है, मतलब मैं मेरे दिमाग में था कि अरे कसं म्हणजे मी रिॲक्ट करू जर अशी समोर आली तर, और मुझे ऐसा भी था कि मुझे ऐसे सामने से जाके मिलने में है ना थोड़ा ऐसा मतलब हिचकिचाहट होगी। तो फिर मैं शिवपुरी खा रहा था और धनंजय और मेरे दोस्त सब वहाँ पर थे, मैं उनकी तरफ जाने वाला था कि पीछे से आवाज़ आया कि आकाश, मतलब मुझे कोई तो मतलब बुला रहा है, मतलब आवाज़ आया कि आकाश। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो प्राजक्ता कोई नहीं आवाज़ दिया मुझे। तो मतलब ये प्लान था, इन लोग ने किया उनको जाके, या उन्होंने रैंडम? उसने हम लोग तो मतलब- चाय ले रहे थे। हाँ वो लोग चाय ले रहे थे, वो वहाँ पर चले गए, वो वहाँ पर थे। तो फिर मुझे आवाज़ दिया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई प्राजक्ता कोई थी। तो फिर Blank हो गया। मुझे मतलब मैं प्रोसेस करने में थोड़ा मुझे ये हो रहा था, और हाथ में शिवपुरी। और हाथ में शिवपुरी थी, तो मैं ऐसे कंफ्यूज हो गया कि क्या करूँ, किसके पास जाऊँ पहले। तो फिर मैं उसके पास गया और वो मतलब बोलने लगी थी आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर्स, मैं पूरे मिसमैच के सेट में तुम्हारे ही वीडियोस देख रही थी, अरे वाह। और किसी कोई भी पूछता था तो व्हाट यू आर वाचिंग, सो मैं तेरे ही वीडियोस, ओ वाह, मतलब बिग अचीवमेंट है यार, ये तो बहुत सही है। मतलब मैं एकदम शांति था तब। दिल की धड़कन बढ़ने लगी। और ये लोग सब ऐसे वीडियोस निकाल रहे अरे तब तक हम लोग मल्हार और मैं चाय लेके आ रहे हैं और मल्हार वो वीडियो है आप लोग के पास? मुझे देना यार, मैं यहाँ दिखाऊंगी सबको, ठीक है? मल्हार और मैं चाय लेके आ रहे हैं और मल्हार पता नहीं वो भागते भागते आगे चले गए। मतलब अरे यार भाग के क्यों जा रहा है, और मैं ऐसे आया और ये बात कर रहा है किसी से। मैं बोला क्या बात कर रहा है, हाथ में शिवपुरी है। मतलब और मैं देखा हूँ मोस्टली सेन के साथ बात कर रहा हूँ और वो ऐसे बात कर रहा था उसके, मतलब वो बात भी नहीं कर रहा था, बस सुन रहा था। मतलब देख ही जा रहा है कि यार ये मेरे साथ बात कर रही है। सब लोग मतलब एंड शी रिकॉग्नाइज्ड ऑल ऑफ अस। हाँ, इट वाज नॉट सबको लाइक कि पहचाना ओनली आकाश, सबको मतलब इसके जितने भी वीडियोस देखे उसमें हम लोग सब भी रहते थे। सो शी हैड एक्सप्लोर्ड आवर पेजेस आल्सो, आवर कंटेंट एज वेल, और शी वाज वेरी स्वीट। हाँ बहुत, मतलब ऐसा मतलब कोई बोलते हैं ना कि एक इमेज बन जाता है कि अरे ये सर्टन इतने फॉलोअर्स है, इसके सब्सक्राइबर्स है, तो थोड़ा बहुत ईगो रहेगा। मेरे बारे में पूछा क्या? नहीं बट ऐसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यार इतना बड़ा कोई होगा तो हमसे आके क्यों बात करे। हाँ क्यों सामने से क्यों बात करेगा, बट शी वाज सो स्वीट, मतलब सामने से ही। जैसे वो वीडियोस में रहती है वो वैसे ही इन रियल लाइफ में भी वैसी है। मुझे भी मिलना होगा प्लीज। आपका फैन मोमेंट फर्स्ट? मेरा ऐसा अभी तक तो मुझे मतलब जितनी भी बार लोग सामने से जो फॉलोअर्स आते हैं ना, मतलब काफी स्वीट होते हैं। मतलब कोई स्कूटी से जा रहा है तो वो मोड़ के हाँ कहीं और जा रहा है, वो मोड़ के हमारी तरफ आता है। तो आज भी हुआ। आज भी हुआ, जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे भी मतलब तुला माझं आपण इकडे होतो ना बिल्डिंग खाली BID ला, फर्स्ट या फिर बेस्ट जो बहुत ऐसा लगा कि यार सही था? हमारे लिए मतलब हम एक्चुअली हमारे बिल्डिंग के नीचे खड़े थे, मैं प्रसाद और तेजस बात कर रहे थे, तो एक दोस्त स्कूटी पे था, उसके साथ बात कर रहे थे हम लोग रैंडमली। तो 3-4 लोग आए, बच्चे? हम लोग को मतलब छोटे ही बच्चे या फिर मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स थे। तो फिर आए वो और हम लोग के साथ बात किया, फोटोज निकाले। तो मैंने पूछा की मतलब तुम्हाला कसं कळालं, तो की नाही दादा आम्हाला माहिती होतं तुम्ही इथे राहता थे। तो फिर वो सब हो गया। फिर बाद में मुझे DM आया मेरे मतलब बिल्डिंग के बाजू के बिल्डिंग में एक लड़का रहता है, तो उसने कहा कि वो है ना 3 दिन से आ रहे थे कंटिन्यूसली वो मतलब मैंने पूछा ना उनसे, तब वो बोले कि आम्ही बदलापूरला राहतो, तो बदलापुर से कंटिन्यूसली वहाँ पर मिलने के लिए आ रहे देखने के लिए कि ये मिलते कि नहीं मिलते। हाँ ओह वाह, मतलब लोगों को लोकेशन समझ जाता है ना, शायद शूट्स में आजू बाजू दिखते रहेगा तो वैसे है। मतलब मेरा ऐसा मतलब होगा ऐसे मोमेंट, बट अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा कि बेस्ट मोमेंट या फिर फैन मोमेंट। बट जब भी लोग मिलते हैं बहुत स्वीट तरीके से मिलते तो बहुत अच्छा ही लगता है। मेरे लिए तो ओवरवेलमिंग हो जाता है कि पहले तो समझ में ही नहीं आता था कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि ये चीज़ कभी दिमाग में थी नहीं ना कि सामने से आके लोग तुम्हें हाय हेलो करेंगे, फोटो निकालेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे। तो तुम्हें थोड़ा सा होता है कि अभी ये कर रहे तो इस पे आगे मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब थैंक यू बोलूँ, छोड़ दूँ,
और भी बात करूँ क्या करूँ, तो वो अभी अभी थोड़ा समझ रहा है कि हाउ टू हैंडल योर सेल्फ, सोशलाइज कैसे करना है लोगों के साथ, तो वो अभी वो चीज़ें हल्के हल्के समझ में आने लगी. तो आप पहले इंट्रोवर्ट थे आप काफी? नॉट इंट्रोवर्ट की बात नहीं है, बट इन जनरल स्ट्रेंज, लाइक टेक्निकली फॉर मी दे आर स्ट्रेंजर्स, Right. बट टू देम आई एम नॉट. फेमिलियर. तो वो मतलब जब भी बुलाते हैं फॉलोअर्स, अरे तेजस, ऐसे बुलाते हैं जैसे कि दोस्त है. तो तुम भी मुड़ के देखते हो, तो मैं अभी भी ऐसा होता है कि जब ऐसे कोई बुलाता है ना, तो सच में लगता है कि दोस्त है क्या. 2-3 बार तो फॉलोअर्स ऐसे मिलते हैं जैसे कि बहुत बार मिल चुके हैं. अरे भाई कसा आहे तू, मस्त आहे यार, काय कसं चाललं, अरे कडक बनवतोय, तो दोस्त की तरह बात करते हैं. आत्ता तर सांग ना, आता तो भेटलेला आपल्याला, तो म्हणाला आता मी ऑफिसमध्ये गेल्यावर मी त्यांना फोटो दाखवेन सेल्फी घेतलेला, ते एकदम हे होतील. उडतील एकदम. हाँ मतलब एवरी मोमेंट इज फैन मोमेंट, एवरी फैन मोमेंट इज द बेस्ट मोमेंट. ऐसे बोलते हैं. मतलब कुछ है ऐसे अतरंगी फैन होते, फैन भी नहीं बोल सकते, मतलब कुछ बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनको बस ये पता होता है कि दिस पर्सन इज पॉपुलर, फेमस, या फिर इनके इतने नंबर्स हैं तो इनके साथ फोटो खींच लेते हैं. अभी जैसे कोई बॉलीवुड एक्टर होगा, यू माइट नॉट लाइक हिज वर्क, बट यू नो ही इज फेमस, शी इज फेमस, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार फोटो निकाल के लेते फिर दूसरों को दिखाएंगे कि यार इसके साथ फोटो. तो ऐसा भी था. मतलब ये नरे पार्क गए थे अभी गणपति में, तो पूरा हम लोग का ग्रुप था, नहीं पापा नहीं थे तभी, पर हम लोग सब थे, बाकी सब लोग थे, नरे पार्क में गए थे. तो पता नहीं था कि कितनी भीड़ होगी वहाँ पे, बहुत भीड़ थी. वो भीड़ में भी हम लोग चल रहे, तो वहाँ पे रुका रुका के लोग फोटो खींच रहे थे. मोस्ट ऑफ देम वर नाइस, बट कुछ लोग थे कि ऐसे. तो ऐसे करने के पे मैं नेचुरली मुड़ूंगा कि कौन किसको बुला रहा है, ऐसे देख रहा था. तो मैंने कोई ऐसे भी मुड़ेगा ना, मतलब ऐसे कोई भी कर मुड़ेगा. रहा है. तो पहले किया तो मैंने नहीं देखा, मैं राजसी के साथ खड़ा था, बाकी ये सब थोड़े आगे आगे जा चुके थे. एक बार किया, दूसरी बार वापस किया उसने, फिर मैंने देखा तो मुझे बुला रहा था. तो मुझे लगा मुझे क्यों बुला रहा है, और वो कॉलेज का बंदा था एक, और उसके साथ भी 2-3 दोस्त थे, लड़के लड़कियां. भाई फोटो काढायचा ये ना. ओ बाप रे. मैंने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को कि यार ऐसे कौन बुलाता है यार. तो मैंने चीज़ को इग्नोर कर दिया, मैंने देखा और फिर छोड़ दिया. फिर 2-3 बार वापस किया उसने, फिर बाद में खुद चले आया, फोटो निकाली और चले गया. और ये एक ही नहीं, 2-3 बार और वहीं पे हो गया. मैं बोला अरे यार ऐसे भी लोग होते हैं. होते हैं, उनको वही दिखाना होता. किसी ने बोला क्या फॉलो बैक वाला कुछ? हाँ फॉलो बैक. वो तो हमेशा आता है मेरे को. फॉलो बैक करा. वो नॉर्मली तो ठीक ही है कि मैं मेंशन करूंगा, आप डालना स्टोरी में, तो वो वो ठीक है, फॉलो बैक वाला करना. दो या फिर नहीं, और ये मेरा पहला कमेंट है, मैंने पहली बार किया है कमेंट, पिन कर दो. पिन कर. अरे मतलब काय. मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, तो फिर बेकार. हाँ, तो फिर 3 स्टूडेंट्स थे, वो एग्ज़ाम सेंटर था उनका चर्च गेट में, तो वहाँ पर से एग्ज़ाम दे के वो आ रहे थे. तो मैं मतलब ऐसे इस पे बैठा था कि सामने ऐसा ये नहीं था, ओपन स्पेस नहीं था, वो प्लाई रहता है. हाँ, समझ. हाँ, उस सीट पे मैं बैठा हुआ था. तो फिर वो 3 बच्चे आए मेरे पास, मतलब वो कॉलेज स्टूडेंट्स ही थे. तो फिर तीनों बैठे मेरे तरफ, और मैं मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि वो फॉलोअर्स है कुछ. तो फिर वो मेरे बाजू में बैठा हुआ था, वो बोलने लगा, तो भाई वीडियोस देखते हैं आपके हम. बोले अरे भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू. तो फिर इसके बारे में बोलने लगे, कि इसके वेट के बारे में बोलने लगे वो, कि अरे वो मोटा है ना, उसको भी बोलना, वो वैसा ऐसा दिखता है. तो मैंने उसको ऐसे गुस्से में देखा थोड़ा, तो फिर बाद में वो हंसने लगा, मतलब मेरा मजाक उड़ाने लगा उसके दोस्तों के सामने. तो मतलब वो मुझे प्रोसेस करने में थोड़ा ये हो रहा था कि ये एनकाउंटर मेरे लिए फर्स्ट टाइम अजीब है, पर मुझे कुछ रिएक्ट नहीं करना था तब. मतलब अगर रिएक्ट करता फिर वो बहुत बड़ा इशू बनता वहाँ पर मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया. फिर बाद में ऐसे बोलने लगा कि आपको पता है क्या, आप हमारे वजह से ही आप हो, नहीं तो कोई आपको देखता भी नहीं. और वो मजाक कर रहे हैं मेरा, मैंने कुछ नहीं रिएक्ट किया. मैंने ईयरफोन्स डाले और मैं गाना सुनने लगा तब. फिर बाद में एक दूसरा उसका दोस्त था, तो वो जेन्युइनली बोलने लगा कि अरे भाऊ तुमसे वीडियोस को आवड़ता हो. तो मैंने उसको एंटरटेन किया, बाद में वो लड़के को मैंने इग्नोर ही किया. तो ऐसे भी एनकाउंटर्स. मुझे लगता है कि बेटर वही है, लेकिन हम इतना सोचते हैं यार, वो बोलने से पहले सोचते भी नहीं है, मतलब वैसा है. उनको कूल लगना है.
कि मैंने अरे देखो मैंने ना उसको ऐसे उसके सामने ही रोस्ट किया। अंकल तो मुझे पूछना है, अभी फैन मोमेंट्स का इन्होंने बताया, मुझे ऐसा पूछना है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप और आंटी जा रहे हो कहीं और एक फीमेल फैन आपको आके मतलब एकदम ऐसा कि आप बहुत ये कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा करके, तो आंटी का रिएक्शन कैसे होता है वो चीज़ पे? अभी पता नहीं आंटी का रिएक्शन, क्योंकि मेरा ध्यान आंटी के पास नहीं रहता है फिर। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि उसका तो मतलब बाद में कभी बोला है कुछ उन्होंने? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब नहीं? मतलब उसके लिए भी नया है, मेरे लिए भी नया है सब, तो अच्छा लगता होगा। अच्छा ही लगता आता नेक्स्ट मम्मीला बोला हाँ ये सब अगर पता करने के वो लिए। साथ रहती तो कुछ बता सकती थी, मगर अभी तो यूज टू हो गया, मतलब मालूम है अभी। है। पहले पहले था की अरे तुला हा पण ओळखतोय तो पण ओळखतोय, बिल्डिंग मधले लोक विचारत होते मी खाली गेलेले तर, ये तो था ही, बट अभी शी हैज गॉटन यूज टू की अरे नाउ ही हैज सॉर्ट ऑफ अ सेलिब्रिटी स्टेटस नाउ। नहीं मगर अभी उसको भी पहचान देना, मतलब हाँ। वो भी अभी सॉन्ग में है। सॉन्ग में है, उसने एंड अच्छा किया था तो उसके एंड के ऊपर सब चिल्लाते हैं। जब लॉन्चिंग हुआ था तभी सब ने चिल्लाया था, तो उसको भी अच्छा लगा, तो अभी वो भी रील में काम करने लगी है अभी। पहले तो नहीं, मतलब पहले मतलब जैसे अभी बोला कि इफ वी आर शूटिंग तो वो बोलते कि हाँ मतलब आज भी तुम लोग खाना 3-4 बजे ही बनाने के लिए ये करोगे, तो आइदर मुझे खाना बनाने दो फिर बाद में करो या फिर बाहर से मंगा लो, ये ऐसा होता था। और उसके अलावा भी शी कुडंट अंडरस्टैंड कि तुम 15-20 सेकंड का एक वीडियो बनाओगे उस पर क्या ही तुम कर लोगे, मतलब वो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि उनके जगह मैं होता उस जनरेशन का, तो मैं भी समझने के लिए मुझे बहुत डिफिकल्ट जाता वो चीज़। बट उसके जब रिटर्न्स आने लगे, द मोमेंट आई स्टार्टेड अर्निंग मनी एंड पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी एंड माई फादर, तब भी उसको और तामड़ी सामड़ी से तो फिर तो वो चीज़ उसके लिए मम्मी के लिए ये हो गई कि हाँ ही कैन डेफिनेटली गो अहेड इन दिस करियर, मतलब दिस थिंग कैन हेल्प मी ग्रो, तो तब से शी इज़ वेरी सपोर्टिव। बट हाँ वो थोड़ा उसका होता है कि अरे यार अभी तुम लोग यहाँ पे वीडियो बनाओगे मुझे खाना बनाने नहीं दोगे, फिर बाद में मुझे ही बोलोगे कि खाना बनाने में टाइम लग गया, वो तो बेसिक है। बट ये मुझे लगता है कि काफ़ी कि अंकल भी बनाते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता रहेगा क्योंकि वो समझ रहे हैं काम को कि कैसे ये वर्क होता है। मतलब नहीं तो हमारा ऐसा होता है कि यार मम्मी पापा को यार पूरा दिन तुम शूट करते रहते हो, पूरा दिन शूट करते हो, बट उससे पूरा दिन शूट करके एक वीडियो बनता है यार, मतलब वैसा वाला, तो वो समझना पेरेंट्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है जो पहले के, बट फिर भी अभी उन लोग काफ़ी चेंज हो रहे हैं ये चीज़ को लेके, सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी, मतलब ऐसा। तो पूछना है कि जैसे अभी वो पैसों की बात आई कि ब्रांड्स का बात आया, तो ब्रांड्स की बात करते हैं। फर्स्ट कोलैबोरेशन कौन सा था और उसका एक्सपीरियंस कैसा था लाइफ में, और क्या मतलब उनका ऑफर क्या था, मतलब ऐसा फर्स्ट कोलैबोरेशन मुझे तो इनका आया हुआ था, स्विगी का आया हुआ था, तो जो वो आईपी था मेरा बैंड राइस हाँ। तो वो उन्हें बहुत पसंद आ गया था, और उनका कुछ तो वही आई गेस मुझे अभी याद नहीं है, बट ऐसे ही था कि कुछ ऑफर चल रहा हुआ है तो वो ही एंडोर्स करना था, तो वो मुझे इसमें ही करना था, तो मेरे लिए तो बहुत आसान था वो। हाँ बट फिर भी मतलब ऐसे ही रहता था कि क्लाइंट का फीडबैक ये करना है वो करना है। हाँ। तो मतलब जैसे फर्स्ट कोलैबोरेशन में ज़्यादा पता नहीं होता है कि हाँ, पता ही नहीं कैसे होता है बात कि करना है और क्या क्या मुझे काउंटर क्या है। करना है हमें, हाँ। तो वो चीज़ को कैसे टैकल किया मतलब? तो फिर मतलब ऐसे ही इधर उधर से मैंने मतलब मुझे समझ में आया था कि जितने हमारे फॉलोअर्स होते हैं उससे मतलब फॉर एग्जांपल चलो मेरे 25,000 फॉलोअर्स हैं, तो 25,000 के हाफ कितना होता है, तो वो आपको एक रखना है मिनिमम अमाउंट आपकी वो रखनी है, तो आप आपके ऊपर है, आपके एंगेजमेंट के ऊपर है आप कितना चार्ज कर रहे हो, तो उस हिसाब से ही मैंने उन्हें चार्ज किया हुआ था। तब मेरे अराउंड 15,000 फॉलोअर्स या फिर ऐसे कुछ थे, तो मैंने मतलब 7-8 हज़ार मिले हुए थे मुझे, फर्स्ट कमर्शियल उतना था मेरा। तो ऐसा था क्या कुछ कि अरे फर्स्ट ब्रांड का है, इससे ये करेंगे करके, ऐसा वाला कुछ? हाँ मतलब ऐसे मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि ये मुझे आएगा ये, और वो ऑल ऑफ अ सडन मुझे इतना ये मिला कि प्रोसेस करने के लिए थोड़ा मेरे मतलब फर्स्ट ब्रांड ही स्विगी आना इज गुड, हाँ मतलब बहुत अच्छा है।
स्विगी, फिर बाद में अमेजोन मिनी टीवी आया, फिर बाद में बहुत बड़े हॉटस्टार भी मिला, ओह वाह, तो वही सेम उसमें ही करना था। नाइस। तेजस? मुझे फर्स्ट बार्टर ही मिले थे आई थिंक सो, 2-3 बार्टर भी मिला था हमें, यहाँ पर ही आए थे हम लोग दोनों, अपन पिज्जा खायला आलेलो होते। क्या क्या था बताओ? पहिलाच होता ना माझा तो, पहिला- आपल्या पहिला- दोघांचा पहिला दोघांचा पण. हाँ मतलब वैसे टेक्निकली बोलने जाना हम दोनों का साथ में ही था एक ब्रँड नहीं बोल सकते उस चीज को, इट वॉज अ पिज्जा पिज्जा का स्टोर था वो। स्टोर नहीं रे, म्हणजे कैफे टाइप छोटा कैफे, सेटअप था थाने में ही। और पहले जब आया तो व्यूअर लाइक यार बार्टर मिल गया वाह। भाई, बार्टर मिल गया और खाने में मिल रहा है। बट उनका ऐसा था कि तुम खाना खाओ और रील बना के पोस्ट हाँ। कर दो। तो हम लोग ने सोचा ठीक है चल, तो मैंने उसको बोला कि यार उनको बोलते थे कि आप खाना भिजवा दो, हम लोग हमारे यहाँ पे शूट कर लेंगे। बाद में देखा तो पता चला यार थाने में बोला यार उधर जाना भी पड़ेगा अभी। तो फिर सोचा कि चल यार पिज़्ज़ा वगैरह खाने मिलेगा, जाते हैं करते हैं। तभी इतना दिमाग में था ही नहीं ना कभी कि आगे जाके हम लोग इतने बड़े ब्रांड्स करेंगे या पैसे मिलेंगे। तो तभी ऐसा था क्या बार्टर किया? तो हाँ बार्टर पता था कि पे भी कर सकते हैं वो लोग, ऐसा कर नहीं वो पता था, बट हमें आएगा या ऐसे मतलब नहीं हमने नहीं था। सामने से एक्सपेक्ट ही नहीं किया ना कि हमें भी कोई पैसे पे नहीं। करेगा। वी वर जस्ट हैप्पी कि यार कोई आ गया यार, ब्रांड आ गया, ब्रांड आ गया। तो हम दोनों जा रहे थे और इसका तो स्क्रिप्ट रेडी था, मेरा स्क्रिप्ट भी रेडी नहीं था। तो मैं सोच रहा था क्या करूँ यार जाके, मैं टेंशन में था बाल्टर के लिए वहाँ पे जाके खाना खा लिया और खाना खाने के बाद शूट करने के बाद ऐसा लगा यार क्यों लिया यार ये बाल्टर क्योंकि खाना तो खा लिया, चला गया अभी खाना, कल सुबह निकल जाएगा वो खाना, रील तो रहेगा यार वहीं पे। बोले यार ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस मिला हमें वहाँ पे काम। इसका तो वो रील डाला उसने, वो पिज्ज़ा का रील डाला, वो उसको 1.5 या 2 मिलियन व्यूज बार्टर में वो अच्छा चला गया। बट वो एक एक्सपीरियंस था पहले बार्ट। फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन क्या था और तभी पता था क्या कितना कोट करना है? तो आप लोगों ने शायद मुझे लगता है साथ में ही थे तो एक दूसरे को मेरा फर्स्ट पेड बोट था, बोट बोट कटाना। कटाना, हाँ बोट कटाना। उनका एक नया ये आया था, ईयरफोन्स आए थे, अपना जो समुराई का कटाना होता है ना, मी वापरतो तो तुम्ही नाही वापरत आता, हाँ तो पडू नये क्योंकि उसका डिज़ाइन अच्छा था बट ओवरऑल साउंड क्वालिटी इतनी खास नहीं थी। खुद भी मैंने वो यूज़ नहीं किया उस चीज़ को। बट तभी वो बोट कटाना जो आया था, बोट आया था मुझे, वो पहला ब्रांड जी कोलैबोरेशन बैंड है होती हाँ वो क्या? हाँ मतलब उनका ऐसा था कि उनको चाहिए था कि जो कटाना मतलब वो खुलता है ना तभी स्वॉर्ड का आवाज आता है, तो उस पे कुछ करो। देखिए वही है क्या जो ऐसा किया तो लाइट्स आते थे उसमें? हाँ लाइट्स आते थे, तो वो इफेक्ट था उसमें। साउंड इफेक्ट था पूरा, स्वॉर्ड वाला था। तो वो मेरा पहला ब्रांड कोलैबोरेशन था। तभी जितना सामने से वो ऑफर कर रहे थे उसी चीज में मैं तभी खुश था, बिकॉज आई हैड नॉट, मुझे मतलब आइडिया था कि बाकी बड़े सॉर्ट ऑफ थोड़े बहुत बड़े क्रिएटर्स कितना कैसे चार्ज करते वो सब था, बट खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं भी बात कर लूँगा और पैसे मांग लूँगा। खुद को कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि दे देंगे तो ठीक ही हो जाएगा, ऐसा था। तो वो पैसे का क्या किया, मतलब ऐसा था क्या कुछ ऐसा माइंड में? क्योंकि मेरा, मैं बताती हूँ कि मेरा था कि मेरा फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन आएगा ना तो मैं गिव अवे रखूंगी और मेरे सब सब्सक्राइबर्स को हेडफोन्स मैंने बोट का गिफ्ट किया था। वैसा मतलब 3 बेस्ट ऐसा ये किया था मतलब, सॉरी तो वैसा किया था। तो ऐसा कुछ था आप लोग का भी कि ये करना है या मम्मी पापा को जाके देना है, ऐसा कुछ? नहीं मम्मी पापा को भी नहीं दिया पर ऐसा मतलब कुछ किया नहीं, बस वो अकाउंट में पड़े थे कुछ, मतलब ऐसा था ही नहीं कि पैसे इतने आएंगे तो मैं ये चीज़ ले लूँगा वो चीज़ ले लूँगा, ऐसा कुछ था नहीं। वो पैसे थे अकाउंट में, खाना खा लूँगा, मंगा लूँगा कहीं चले, ऐसा कुछ था नहीं, बट मतलब इतना ही था। अंकल आपने सबसे पहला ब्रांड कौन सा किया? मेरा नहीं, मेरा इन दोनों के साथ रहते, अच्छा इंटीग्रेट मतलब इंडिविजुअल नहीं रहता है, अच्छा इनके साथ मैं काम करता इंडिविजुअली अभी तक उन्होंने ऐसे ब्रांड के साथ अभी तक किया नहीं है। हूँ। शायद ये पॉडकास्ट के बाद देख सकते हैं। Thank मतलब you. आते हैं बट फॉर वेरियस रीजंस अभी तक वो इतना वर्कआउट हो नहीं पाया। वेरियस रीजन, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि भाई करना नहीं है। पर मुझे लग रहा है कि अब ये बहुत जल्दी होगा क्योंकि काफी अच्छा हो गया है। मतलब ऐसा कोई भी अभी आया तो सब लोग मतलब अंकल का बोलते ही रहते हैं, मतलब वैसा है, फेस वैल्यू तो है ही, बहुत है। नो हिम हाँ।
तो है 80K हो गए अभी कल। हाँ 80K हो गए हैं हाँ। नहीं अभी कैसा ग्रोथ कैसा है मतलब ऐसा अच्छा है अभी अच्छा अभी तो मतलब अभी इट्स नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द पीपल मराठी पीपल ओनली, अभी नॉन मराठी फॉलोअर्स भी हैं जिनको मराठी समझ में भी आती है और जिन्होंने वो गाना भी सुना है देखा है तामड़ी तामड़ी, तो उसके वजह से भी आते ही आउट ऑफ इंडिया से डीएम में आता है मैसेज। हाँ सबसे फनीएस्ट डीएम क्या आया अभी तक आप लोग को ओ अभी वो देखना पड़ेगा। मुझे आया था कि जो विराट कोहली का अभी अकाय कोहली ना उसके बेटे का नाम है ना, तो उसका आया था कि मैं अकाय कोहली हूँ, मुझे है ना 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो वैसा मुझे डीएम आया था कि मैं जेन्युइनली अकाय कोहली हूँ और मुझे 5,000 की ज़रूरत है, मेरा ये नंबर है, मुझे पैसे भेज दो, मैं घर जाते ही पापा से भेज दूँगा। विराट कोहली लोगों को इतनी फुर्सतें करने में, तो मैंने वो स्टोरी में डाला हुआ था। फनी है यार कैसे करते हो मतलब मैसेज कभी कभी तो ईमेल्स पे भी आता है ऐसा सेम चीज कि आप इतने बड़े क्रिएटर हो ना तो आप प्लीज मुझे ये इतना इतना पैसे डोनेट कर दो। आपको हुआ है कभी ऐसा एक्सपीरियंस कुछ वियर्ड एकदम मुझे लगता है मेरे फॉलोअर मुझे रोस्ट करने के लिए बैठे हैं। कोई भी लड़का चश्मा पहना हुआ हल्का सा विटिश लुक रहेगा ना और थोड़ा मोटा या हेल्दी रहेगा ना, वो साला मेरे को ही भेजते हैं डीएम में। एक तो है लड़का, वो बंगाली लड़का है, वो खाने की रील बनाता है, मम्मी और उसकी दीदी के साथ वो खाता है और वो अजीब तरीके से मतलब ऐसे हाँ करके खाता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया है, चिल्ला चिल्ला के खाता है। तो उसके वीडियो मुझे भेजते रहते लोग, अरे ये तू तो इसके जैसा दिखता है। और कोई भी चश्मा पहना हुआ लड़का रहेगा तो वो इसके जैसा दिखता है, इसके जैसा दिखता है, वो तो रहता ही है। मतलब वही एक चीज़ कॉन्स्टेंटली मुझे आती रहती है। एक ऐसा भी था, मुझे आया हुआ था कि एक लड़की थी, तो उसने मुझे भेजा था कि अरे दादा मला आहे ना फॅमिलीला प्रोव्हाइड करायचं आहे, तर मला 2 रीलमध्ये घे, मग मला जे काय पैसे मिळतील ते मी माझ्या घरी दे। तो ऐसा भी आया था। मुझे ऐसा लगा कि अरे तो मैंने अभी तक अभी आप लोग के कंटेंट में देखा है कि मतलब मैंने और सब के नहीं देखा है, आप लोग के इसमें मेन ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक यूज नहीं करते हो। हाँ नहीं करते उसमें स्पेसिफिक कोई रीजन है या फिर क्या है मतलब उसका, क्योंकि बहुत अभी सब क्रिएटर्स करते ही हैं मोस्टली यूज, आप लोग का देखा है एकदम रॉ होता है और ऐसा होता है और एंड भी एकदम ऐसा ये रहता है एब्रप्ट होता है, तो वो क्या मतलब रीजन है कुछ? मतलब मुझे ऐसा ही था कि साउंड इफेक्ट नहीं यूज़ करना है, क्योंकि मुझे उससे मतलब घिन थी। मतलब वो मुझे जो भी साउंड कंटेंट में साउंड इफेक्ट होगा ना तो मैं स्वाइप अप कर देता था। तो फिर मेरे इसमें भी वही था कि अगर मेरे जैसा कोई और भी रहेगा व्यूअर कि उसको भी साउंड इफेक्ट पसंद नहीं रहेगा, तो मैंने वैसे ही सोच के मैं साउंड इफेक्ट यूज़ ही नहीं करता हूँ। मतलब बीच में कभी कभार करता हूँ, ऐसे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर मुझे खुद से मतलब लग रहा है कि यहाँ पर मैं वाइन बुक डालना चाहता हूँ, तब मैं डालता हूँ। फिर मतलब वही उतना ही, बाकी ऐसे ओवरऑल तो मैंने देखा तो मतलब हाँ मुझे ऐसा दिखा नहीं, ना के बराबर ही। मतलब पहले मैंने मतलब यूज़ किया हुआ बट अभी नहीं। बट अभी रॉ काफी अच्छा लगता है, मतलब ऐसा जरूरत भी नहीं है मुझे लगता है। नहीं पहले टाइम था एक कि जब स्क्वायर फॉर्मेट में कंटेंट डालते थे, मैं भी देखता था लोग एकदम म्यूजिक डालते थे, फिर साउंड इफेक्ट पैंग पोंग पिंग पोंग पैंग पैंग पोंग वो सब डालते थे। बट इट्स तभी वो चलता था, तभी वो टाइम था। बट अभी वो उतना मतलब अभी बहुत ऑथेंटिसिटी को ऑथेंटिक जितना हो उस चीज़ को इजीली लोग एक्सेप्ट करते हैं और उनको मज़ा आता है देखने में। तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया कंटेंट तभी मैं दूसरों का ही देख के बनाता था कि अच्छा ये ऐसे बना रहे, ये साउंड इफेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी वही यूज़ करूँगा। फिर यूज़ करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है साउंड इफेक्ट की। इफ़ माई जोक इज़ इनफ तो मैं वहाँ पे मैं पैं पी पू क्यों डाल दूँ, तो मैं वो डालना पहले छोड़ दिया क्योंकि मेरा भी दिमाग पकता था कि यार अभी ये यहाँ पे क्या साउंड इफेक्ट डालना है, ये डालना है, तो वो डालना ही छोड़ दिया अभी मैंने। उसके बाद से म्यूजिक तो मैं ऐसे भी नहीं यूज़ करता, बट साउंड इफेक्ट्स तो मतलब कभी यूज़ ही नहीं किया। आई डोंट रिमेंबर ओनली कि मैंने कभी यूज़ किया। कभी कभी बोलते हैं ब्रांड की साउंड इफेक्ट डालोगे तो अच्छा रहेगा, तो मैं उनको बाकी फिर रील बताता हूँ मेरे कि ये इसको देखो इतना व्यूज़ है, इसमें कोई साउंड इफेक्ट नहीं है, समझाना पड़ता है। और कंटेंट भी शॉर्टर ड्यूरेशन का रखने के लिए वो ही है। मतलब हाँ मतलब अगर आपने देखा फिर बाद में लोग बहुत बार देखते हैं तो फिर वो रिप्लेस भी बहुत मिलते हैं कंटेंट को, फिर वो थोड़ा पहुंचता है लूप पे देखते हैं लोग तो मतलब क्रिस्प एकदम Crisp. आ गए देखा
पहले वो टाइम था ना कि तुम जोक को ऐसा स्ट्रेच करे हो। स्ट्रेच करते हो, जोक को थोड़ा म्यूजिक डाल के थोड़ा वो आराम से लोग देखेंगे, क्योंकि स्क्वायर फॉर्मेट में वैसा था पहले, बट रील के आने के बाद अब तो मुझे लगता है पेशेंस भी नहीं है किसी में कि वो पूरा जोक को वो देखने तक का रुके। देखना ही नहीं चाहते। 1.5 मिनट तो कोई नहीं रुकता अगर अच्छा हुक हो, स्टोरी हो। मतलब एक टाइम था, मतलब जब हम लोग बियोनिक के वीडियोस देखते थे। वेट करते थे कि अपलोड अपलोड करेगा वगैरह। तो अभी आप तीनों कोकण से, ये सब तो हो गया, ठीक है। तो कोकण से अंकल, आपने अभी मतलब मैं तो कभी गई हूँ नहीं वो साइड पे, गोवा ही गई हूँ, मतलब वैसा वाला। तो मैंने काफ़ी स्टोरीज सुने भूत के वहाँ पर, कि कोकण म्हणजे भूत, मतलब ऐसा जादू वगैरह करने का, ऐसा सब वो सब। तो ते खरं आहे का? हम भी बचपन में सुनते थे। एक्सपीरियंस किया है कभी? नहीं, मतलब गांव में जाना ज़्यादा नहीं होता था। बम्बई में हमारा सब एजुकेशन वगैरह हुआ, तो खाली दादी से या सुना था, अंकल से सुना था। मगर अभी गए तो कुछ ऐसा है नहीं, मतलब पहले था, मगर मतलब अभी कितना 70 से पहले था, 1970। ज्यादा तभी लोग बोलते थे, होता था। मगर उस वक्त गांव में लोग थे। आजकल गांव में लोग ही नहीं तो भूत कहाँ से आएंगे? गांव में अगर लोग दिखे तो लगेगा कि अरे ये कौन आ गया, भूत आ गया। हमारे गांव में भी अभी हमारी वाड़ी है, उसमें 10-12 घर है, उसमें 1-2 घर में लोग हैं, एक वो भी आदमी एक या 2 रहेंगे। वो भी मतलब अपने ये होंगे, मतलब किसी के मम्मी पापा में कोई ग्रैंडफादर होगा, वो जो पहले से गांव में रहते हैं वही होंगे, उनके जो बेटे और उनके बेटे के बेटे, वो सब मुंबई में शिफ्ट होके वहाँ पे ही रहते हैं, और सिर्फ फेस्टिवल्स के टाइम पे, गणपति के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे घर पे आते हैं। मुझे लगता है कि मोस्टली गांव सब अभी ऐसे ही हो ऐसे ही गया हो है गया। कि सब कोकण जो- में तो यही सिचुएशन है फिलहाल। गणपति होली या रहेगी तब त्योहार में जाते हैं लोग। त्योहार में सब बोलते हैं कि पहले था, हमारे गांव में भी एक भूत बंगला भी था, एक घर था, उसको बोलते थे भूत बंगला। मतलब उसमें उधर कोई था ही नहीं, मतलब कोई भी रात में कोई चल रहा है और पीछे से कोई उसको पुकार रहा है, ऐसा भी होता था। फिर पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं है, वो इधर ऐसा कूद गया, ऐसा मतलब ऐसा हमने सुना है बहुत। हाँ। या रात को खिड़की से किसी औरत का हाथ आता है, मतलब एक औरत खाना बना रही है और खिड़की से हाथ आता है, तो जो बनाते हैं ना वो उसके खाना मतलब उसके हाथ में रखने का, वो फिर ऐसा मतलब सुना अजीब है। अजीब। सर पता नहीं यार, मेरे को मतलब बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की ये चीज़ की। एक बाइंग बोलते हैं, बाइंग मतलब वो ऐसा ये है, वो आपको जो चाहिए वो लाके आपको देती है। मतलब वो एक घोस्ट होता है, हाँ। तुम उसको अपने वश में, या फिर उसके साथ बेसिकली यू आर मेकिंग एन एग्रीमेंट, उसको तुम त्याला चिकन वगैरह हे सगळं ना, द्यायला म्हणजे असं खाना बनाने के बाद वो रखने का, मतलब फिर उसको चढ़ाना पड़ता है खाना, जो भी हो तुम सेक्रीफाइस सॉर्ट ऑफ जो चीजें रहती है वो तुम उसको दो, और उसके बदले वो तुम्हें सब वेल्थ दे देगा, बेसिकली वेल्थ इन तो हमारे गांव में भी ऐसे हमको बोलते हैं बाइंग वाले शेटे, बाइंग वाले मतलब मतलब कि नाम ही पड़ गया था। क्योंकि इनके पास किसी वो के पास है। अगर ज्यादा वेल्थ होगा तो लोग उस नजर से देखते हाँ, थे इनके कि पास बाइंग है। बाइंगा ही होगा, खुद से तो नाही किया बाइंगा होगा। म्हणजे? बाइंगा त्याला म्हणजे असं नाव आहे त्या ते. घोस्टला बाइंग म्हणतात हा, की ह्यांच्याकडे बाइंग आहे, हा. ह्यांच्याकडे सगळं म्हणजे एवढा पैसा इकडं एवढ्या लगेच कसा आला, हाँ. पण ह्यांच्याकडे हे अच्छा, असे वो म्हणून उसने किया. हाँ उन्होंने वो चीज की है ऐसा, और मतलब जाते ऐसे वक्त वो पूरा और निकल एक जाता ती पण एक गोष्ट होती ना की ती एक बाई होती बाजूला राहायची, एक एक फीमेल थी, मतलब एक थे वो बाजू में एक रहते थे नेबर, तो मतलब ऐसा लोग बोलते हैं वहाँ पे कि वो घर पे जब भी ऐसी बात करने के लिए आती थी और डोरमैट पे बस पैर घिसती थी ना, तो वहाँ पे साइड में ऐसे बोरियां रखी रहती थी हमारी चावल की वगैरह, तो कम कम होती जाती थी, जितना भी वो पैर घिस के जितने भी बार आती थी चावल कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो वो लेके जा रहा है, ऐसी मतलब बोलते थे कि जितने बार वो घर पे आती थी हमारी वेल्थ उतनी कम होती थी, कि उसके पास था बाइंगर था, उसने रखा था वश में करके, और वो सब तो मतलब ये सिर्फ सुना है ना, ऐसा कभी? सुना है, मतलब बोलते तो है कि था गांव में, ये सब चीजें बहुत थी। अब तो नाम ही पड़ गया था। होगा शायद इसके अभी लिए वो कोकण बाइंगर रखने के लिए लोग नहीं है तो वो भी है पॉइंट। और ये भी था कि अगर तुमने उस घोस्ट को प्रोवाइड नहीं किया अच्छे से
तो इट विल टर्न ऑन यू ओनली। हाँ वो सब लेके तो जाए। जो तुम्हें चीजें दी है वो सब लेके जाएगा और शायद तुम्हारे साथ भी बुरा हो सकता है। ये भी चीजें दी तो थोड़ा मतलब उस वक्त था एकदम वैसा। डार्क। हाँ मुझे उसके वजह से ही तो शायद इतना बोलते रहेंगे अभी तक लोग। अभी मंदिर में भी वो कॉल लगाते हैं, कॉल मतलब कौल। भगवान से क्वेश्चन पूछने का, फिर वो प्लान शीट टाइप प्लानशीट ऐसा नहीं, प्लानशीट नहीं, मतलब इधर एक फूल रखने का। अच्छा। तो हाँ रहेगा तो ये अगर गिरेगा तो भगवान की हाँ, ये पूजा है गिरेगा तो ना, कि इस साल बारिश गिरेगी कि नहीं, हाँ। और वो जो है वो फूल गिरा तो मतलब भगवान देवानी कौल दिला की यावेळी पाऊस पडेल. मतलब हिंट दिया। हाँ मतलब हर एक का जो भी क्वेश्चन रहता, मैं जो जिनको काम नहीं वो वही करते थे, मंदिर में जाके बैठने का यही काम करने। हाँ यार वो भी हो सकता है। बहुत सुना मतलब होगा। गांव में तो बहुत, गांव वाला कोई आदमी मिलेगा तो वो बहुत कुछ वो बता तो सकता है। इससे ज्यादा चीजें बता देंगे आपको। तो तेजस आपने ऐड की थी सूर्य कुमार के साथ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? वो एज अ पर्सन कैसे है? क्योंकि हमने तो सिर्फ टीवी पे देखा है अब तक, तो आपका इन पर्सन कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? काफ़ी चिल, काफ़ी मतलब नॉर्मल, मतलब यू एक्सपेक्ट कि इतने बड़े क्रिकेटर है तो कुछ ईगो होगा या ऐसा कि 10 लोग उनको घेर के होंगे जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उनसे बात नहीं करने मिलेगी, ऐसा कुछ था नहीं। बट बस वहाँ पे ऐसा था कि शूट करने मैं पहुँचा तब तक ऑलरेडी ही वॉज ऑन सेट एंड उनके जो क्लोज शॉट्स थे वो बाद में होने थे। तो वाइड शॉट्स में बाकी जो एक्टर्स उनके साथ हैं, जैसे कि मैं हूँ और कविन दवे एक एक्टर हैं, काफ़ी सीनियर एक्टर, इज़ एन एक्सपीरियंस्ड वेरी गुड एक्टर। तो कविन दवे सर थे और ही वॉज देयर, स्काई थे, स्काई बोलते हैं। ओके। हाँ। तो उनके साथ वाइड शॉट्स होने थे तो वो हो रहे थे और उसके बीच बीच में जो टेक्निकल क्रू सर सेल्फी, तो एक दो बार ही सेड कि हाँ ठीक है ले लो, और फिर बाद में हिज मैनेजर बेसिकली टोल्ड कि यार अभी सेल्फी मत लो यार, और तभी कुछ टेक्निकल एरर चल रहा था तो काफ़ी टाइम, आधा घंटा जा रहा था तो एक एक करके आ रहे थे सेल्फी लेने, एंड ही वॉज नॉट लाइक गेटिंग इरिटेटेड और एनीथिंग, बट हिज मैनेजर वॉज लाइक कि अरे सेट पे है, काम कर रहे तो काम करने दो, उसके बाद थोड़ा टाइम मिलेगा तब आप सेल्फी निकालने का। और आई ऑल्सो वॉन्टेड अ सेल्फी, नॉट पर्सनली, ऐसा नहीं है कि मुझे वो पसंद नहीं है, बट मैं खुद क्रिकेट देखता ही नहीं हूँ इतना, मैं स्पोर्ट्स देखता ही नहीं हूँ, क्रिकेट ज़्यादा देखता ही नहीं हूँ। आई जस्ट नो कि कौन प्लेयर क्या वगैरह वो सब मुझे पता है, बट आई डोंट पर्सनली वॉच क्रिकेट, सो मैं उनका फ़ैन तो था नहीं, बट पापा ने बोला था कि भाई तू जाएगा तो वहाँ पे जाके सेल्फी निकाल के लाना, बट मैं देखता ही नहीं तो मैं क्यों लूँ सेल्फी। तो ले अरे तू खुद के पोस्ट के लिए डाल दे कि भाई तूने इनके साथ काम किया, और मेरे लिए भी ले ले, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे बेटे ने सूर्य कुमार यादव के साथ सेल्फी ली। हाँ मतलब वो बहुत अचीवमेंट है यार, मतलब अच्छी बात है। मतलब एक अच्छी बात है कि तुमने उसके साथ काम किया, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं झिझक रहा था क्योंकि अभी मेरे सामने ही वो मैनेजर बोल रहा है कि नहीं लेना है सेल्फी, तो एक शॉट हुआ और मैं से सामने से थोड़ा बोला सर मैं एक सेल्फी, मतलब वो ऐसा नहीं किया, बट उसने हंसा और स्माइल किया, ठीक है ले ले, बट फटाफट ले ले, वहाँ से आएंगे, अभी उनको ना बोल दिया इसने तो वो बोलेंगे अरे यार अभी तो बोला था ना, और सेल्फी ले रहे तो वो खुद भी आ जाएंगे जल्दी से ले, तो 2 सेल्फी निकाल लिया और फिर बाद में आई पोस्टेड अबाउट इट, एंड माई फ्रेंड्स हु वॉच क्रिकेट वो तो पागल हो गए कि यार तूने स्काई के साथ सेल्फी लिया, उसके साथ तूने काम किया, बट इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। नाइस। अंकल मुझे एक चीज़ पूछना है आपसे कि अगर किसी को ये एज में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है और मतलब उन लोगों को पता नहीं है कि कैसे, मतलब आप में तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है, लेकिन स्टार्ट तो आपने भी कहीं ना कहीं से किया है वैसा, तो किसी को करना है स्टार्ट तो क्या माइंड में लेके उनको करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं सोचनी चाहिए ज़्यादा? करना है तो कर सकते हैं, खाली ये नहीं सोचना चाहिए कि लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। आपको एंजॉय करना है। अगर मैं इनके साथ एंजॉय करता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ, मैं भी एंजॉय करता हूँ, मतलब एंजॉय करो, मतलब आप ये मत सोचो कि लोगों को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, मुझे कितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे या नहीं ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जब मेरा कितना 100 150 200 थे फॉलोअर्स और ये बाईपन भारी देवा आ गया, उसके बाद मेरे बढ़ गए एकदम से। तो ऐसी बात है, मतलब कोई भी एज का रहने दो, अगर आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता हो तो बनाइए, उसमें कुछ, मगर ये मत सोचिए कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए ये वो, मैंने कभी नहीं सोचा।
तो वही सोच के बनाइए, तो आपको मज़ा आएगा, मज़ा ले लो खाली उसका। मतलब वो चीज करो जो तुम्हें जिसमें तुमको मजा आए। हाँ बस, हमने अभी ये सब बोलते आप यूट्यूब पे क्यों नहीं हो, वहाँ पैसा मिलता है, मगर हमने पैसा मिलना चाहिए इसलिए हमने कभी इंस्टाग्राम पे गए नहीं और वीडियो बनाए नहीं, राइट। सोच वो के। तो वो बाय प्रोडक्ट हो गया बाद में। हाँ देन अभी वही सब लोग, आप इंस्टा यूट्यूब पे रहते तो आप बहुत पैसा कमाते थे, मतलब हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, पैसा कमाने के लिए हम यहाँ आए ही नहीं। हमें खाली वीडियो बनाने थे जो लोगों को पसंद आए। अगर अभी हम जो बनाते हैं वो लोगों को पसंद आता है, अभी उसी हिसाब से चल रहा है, मतलब फ्लो के साथ हम जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे। अभी ये कमाने लगा है, अच्छी बात है ना, तो हम और सपोर्ट करेंगे। आपको कुछ चीज़ मतलब बोलनी है जिसके मॉम डैड को कंटेंट क्रिएशन में जाना है, और शायद बच्चे के वजह से नहीं जा पाते क्योंकि उनको लगता है कि यार तू ये करेगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं ऐसे, जितना मुझे लगता है कि मतलब दोनों साइड के। तो वैसे बच्चों को कुछ बोलना चाहोगे आप कि यार मॉम डैड को करना है तो करने दो, मतलब वैसा वाला कुछ, मतलब कि ऐसा कि उनको एम्बेरस फील हो या कुछ हो, ऐसा उनको ऐसा लगता हो तो? अभी टू बी ऑनेस्ट, जेन्युइनली ऑनेस्ट, जब ये रील डालने लगे थे खुद के, मतलब कुछ भी डाल रहे थे, ये और इसकी मम्मी मुझे फॉलो ही नहीं करती थी, तभी मुझे गुस्सा आ गया था। बिकॉज नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि आई थिंक, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि इनको कुछ करने नहीं आता वगैरह, बट इन माई हेड द स्टैंडर्ड ऑफ हिम डूइंग एक्टिंग वो यहाँ पे था, क्योंकि मैंने देखा उनका काम कि नेचुरली ही उनमें जो एक्टिंग की कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे ऑलरेडी। तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये जो रील बना रहे ही इज डिग्रेडिंग हिमसेल्फ इन अ सर्टन वे। तो मुझे लग रहा है कि तुम अपना ही क्यों ऐसा कर रहे हो, तो मुझे गुस्सा आता था अभी कि क्यों आप ऐसे कुछ भी बना के क्यों डाल रहे हो। मुझे चाहिए कि लोगों ने आपको आपके बेस्ट इसमें देखना चाहिए, तो आप ऐसे क्यों बना के डाल रहे हो। तो उनका साथ है कि यार सीधी बात है यार, मुझे जो पसंद आ रहा है मैं बना के डाल रहा हूँ, लोग थोड़ी मुझे ऐसे ही समझने वाले हैं कि यही चीज़ आती है या फिर उनमें कुछ एक्टिंग कैपेबिलिटी नहीं है वगैरह। तो वो चीज़ समझने में मुझे टाइम लगा, एक्सेप्ट करने में। तो अगर मुझे भी टाइम लग सकता है ऐसी चीज़ें, बेसिक चीज़ें एक्सेप्ट करने में, तो सीधी सी बात है कि बच्चों को भी टाइम लगेगा, बट करना चाहिए एक्सेप्ट आफ्टर अ सर्टन वाइल, बिकॉज यू कैंट एक्सपेक्ट योर मॉम एंड डैड टू बी मॉम एंड डैड ऑल देयर लाइफ। वो भी खुद एक इंडिविजुअल है, वो तो तुम्हारे मम्मी पापा है, इन जनरल वो मम्मी पापा नहीं है, Right. इन जनरल वो इंसान ही है, उनकी भी खुद की लाइफ है, उनके भी खुद के एस्पिरेशंस है। और 2-4 मिनट के टाइम में अगर 1-2 रील बना के डाल दिया, उनको खुशी मिल गई, तो क्या तुम्हें दिक्कत होने वाली है। रील नहीं, मतलब कौन सी भी चीज़ को, मतलब जो चीज़ उनको पसंद है करना। मेरे डांस के वीडियो बहुत चलते हैं, बहुत Yes, हमने देखा। मतलब इतने साल कभी सीखा नहीं, मतलब किया हाँ। नहीं था, पिताजी के डर की वजह हाँ। से मैंने डांस नहीं किया। डांस नहीं, मतलब बहुत सी चीजें पिताजी के डर से रिस्पेक्टफुल, हाँ, respect। ऐसा नहीं कि माँ बहुत हाँ, मारते थे, नहीं। ऐसा नहीं था, बट रिस्पेक्टफुल ऐसा था कि यार डर के इन्होंने काफ़ी चीज़ें नहीं की जो अभी जाके वो चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, वैसे तो उस हिसाब से मतलब आपने इतने साल तक उन्होंने आपको पाला है, तो अभी उनको वो टाइम दे दो, उनको अपना चिल करने दो, उनको एंजॉय करने दो जो भी चीज़ें हो। आपको मतलब ऑडियंस को कुछ बोलना है जो अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स हो, मतलब जिनको बनना है, आप लोग को देख के शायद वो मोटिवेट हो रहे हैं, तो उनको आप कुछ कहना चाहोगे? मतलब मैंने ऐसे भी देखे कि क्रिएटर्स अब भी बनाते हैं, फिर बाद में अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया तो बीच में ही छोड़ देते हैं। मतलब वैसे नहीं करना चाहिए, कि मतलब कंसिस्टेंट रहना ही चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो रील्स हो या फिर कोई भी हो। मतलब आप शुरू होते ही, मतलब बचपन, मतलब पैदा होते ही आप मतलब चलने लगते हैं। बेसिकली वैसा ही है, वो एक प्रोसेस है, बेबी स्टेप्स लेना भी एक कुछ करने जैसा ही है वो। मतलब सब लोग मुझे लग रहा है आकाश इटीज को देख रहे हैं, लेकिन आकाश इटीज कैसे बना है, कहाँ तक आया है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अकाउंट खोला और मेरे 1 लाख फॉलोअर्स मैंने पहला वीडियो डाला हुआ था जब मेरे 58 फॉलोअर्स, तो मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मेरे बढ़ने, मतलब ये वीडियो डालने के बाद मेरे बढ़ने ही वाले। मतलब और जैसे जैसे हुआ, जैसे जैसे बेबी स्टेप्स लिए, वैसे वैसे ग्रोथ मिलती गई। और 2017 से ये कंटेंट बना रहा है। हाँ। ये प्रसाद, ये 2017 से यूट्यूब पे
लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस लॉन्ग फॉर्मेट, मतलब तब से वो लोग कर रहे हैं और अभी जाके उसके रिटर्न्स मिल रहे हैं। हाँ। तो लोगों को दिखते वक्त वही दिखता है कि सक्सेस जल्दी ऐसे दिखता है, चमकता हुआ। पेशेंस चाहिए। बट ऐसा नहीं है, सबका मतलब अपना अपना सब टाइम लेते हैं। राइट, मतलब जो भी कर रहे हो पेशेंसली, मतलब पेशेंटली करो। यस, तो बातचीत तो बहुत हो गई, अभी थोड़ा फन कर लेते हैं। आप लोग के बारे में जान के बहुत मजा आ गया, अब फटाफट आंसर करना, ठीक है? तो टॉप 3 कंटेंट क्रिएटर्स आपके लिस्ट में जिनको आप फॉलो करते हो जेन्युइनली और उनको मतलब आपको मजा आ जाता है उसका कंटेंट देख के। अभी रिसेंटली मैं ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ सचिन चायवाला को। ओके। सेकंड मोस्टली सैनिक है। तीसरा लॉर्ड मनीष। अरे शपथ। आपका? धरना, अथर्व रुके अथर्व, ओके ओके। और अर्जुन पांडे। अर्जुन पांडे। मेरा भी मेरा ऐसा पर्टिकुलर ऐसा ये नहीं है, मैं सबको ये करता हूँ सबकी। बट फिर भी अगर नाम लेना है टॉप 3 तो आप किसका लोगे? आकाश है, हाँ, ओके। तेजस, राजसी है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपने गलती से अपलोड कर दी हो? हमारा एक ग्रुप है तो मैं ऐसे भेजता हूँ, अगर मुझे कुछ ऐसे रिलेटेबल लगा ना तो मैं स्टोरी शेयर, जो रील है वो शेयर करता हूँ और ग्रुप में भेजता हूँ तेजस है नमय, ऐसे भेजता हूँ। मतलब ग्रुप वालों का नाम लेके कि ये मीम इसके ऊपर है, ऐसा। हाँ वैसा। तो वो मतलब एकदम पर्सनल होती है वो चीज़ें, वो मतलब कौन ग्रुप सी के भी लोगों को ही बांधना हाँ होता है। पता है वो मैंने गलती से वो ब्रॉडकास्ट में डाल दिया था। और लोग हंस रहे वहां हंस रहे पे, और थे। ये जस्ट मेरे घर से निकला हुआ था, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ ना, और मैं इसके ब्रॉडकास्ट पे हूँ। साले ने इधर क्यों डाल दिया यार? ठीक है डालता है, ठीक है, इधर क्यों डाल दिया? और लोग भी हंस रहे। मैंने उसको कॉल किया कि आकाश, हाँ बोल ना, तू मुद्दामून करतोयस की काय, म्हणजे तुला बोले काय काय आलं? तू आता एक टाकलाय ना पोस्ट, बोला हाँ ग्रुपवर टाकलाय। बोलो ग्रुपवर नाही टाकलाय, ब्रॉडकास्ट। ओ शिट 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 शिट, अनसेंड कर रहा है वहां पे जाके। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आज। ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजें और पूछनी थी, बट ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा गाना मूवी होना बन चाहिए जाएगा था, ये। दोनों का एक गाना चाहिए। कौन सा? हाउ शिट, यस। इसका एक गाना और इसका भी एक गाना। ये दोनों काफी अच्छा गाना गाते हैं। मैं आई तभी मुझे पता चला कि ये लोग काफी अच्छा गाना गाते हैं। मैंने 1-2 वीडियोस देखे थे, बट मुझे लगा वो वीडियो के लिए किया गया है खाली बस, बट नहीं पता था। तो एक गाना हो जाए। तो वो बिफोर वॉइस थेरेपी वाला जो इसका ट्रेंड था, उसमें एक गाना है, वो फोक, मराठी फोक सॉन्ग में बेसिकली वो आता है एक गाना, वो भी मुझे भी मालूम नहीं था, बट ये बोलो। काफी ट्रेंड हुआ। तो वो वहिनी भाजी करी गो चवडी वाटाण्याची, केली करे वाटाची। वहिनी भाजी करे गो चवडी वाटाण्याची, केली करे वाटाची, वहिनी भाजी करे गो चवडी वो ऐसा कोई गीत है कोई उसके गीत। ऊपर बना हुआ था। ये इतना ट्रेंड हो गया। वो कोल्ड प्ले का आ रहा था ना, स्पेशल गेस्ट, तो किसने डाल दिया Opening इसका act किसका रहेगा? तो Opening- वो ऐसा तो किसने ऊपर डाल दिया हाँ, तुमच्या दोघांचा फोटो असतो। कोल्ड प्ले स्पेशल गेस्ट, और नीचे हम दोनों दिख रहे, क्योंकि उसमें मैं भी हूँ, मैं गा नहीं रहा हूँ बट ये गा रहा है, मैंने उसको बस पकड़ा हुआ है और ये गा रहा है ऐसा लड़की के अवतार में और बोल रहा है वही नहीं बाजी करेगा। हंसते आ रहे हैं। आप भी गाओ भी एक अच्छा कोई सॉन्ग मस्त। साजणी नभात नभ दाटून आले, कावरे मन हे झाले, तू ये ना साजणी साजणी, छळतो मज हा मृदुगंध, तुझ्या स्पर्शासमधुंद, तू ये ना साजणी, सळसळतो वारा, गार गार हा शहारा, लाही लाही धरतीला, चिंब चिंब दे किनारा, तुझ्या चाहुलीन ओठी येती गाणी, साजणी साजणी नभात नभ दाटून आले, कावरे मन हे झाले, तू ये ना साजणी.